शहर के सबसे खतरनाक माफिया को नहीं पता था कि जिस डिलीवरी बॉय को उन्होंने धमकाया है वो कोई आम आदमी नहीं है। वो आदमी जिसने सालों पहले अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े नामों को घुटनों पर ला दिया था, लेकिन अब वो सब कुछ छोड़कर एक साधारण जिंदगी जी रहा है अपनी पत्नी अनाया के साथ। उसे बस शांति चाहिए थी, लेकिन जब माफिया ने उसकी जिंदगी में कदम रखा तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वे किसे जगाने जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डार्क डिजायर ऑडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, जाति, संस्कृति या समाज से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। हमारा किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को ठोस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश अनुचित या आपत्तिजनक प्रतीत हो तो कृपया इसे केवल एक काल्पनिक एवं मनोरंजनात्मक रचना के रूप में ही ले। यह कहानी पूरी तरह से मेरी स्वयं लिखी हुई है। इसे न तो किसी अन्य लेखक से लिया गया है और न ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉपी किया गया है। इस कहानी की सभी कॉपीराइट डार्क डिजायर ऑडियो चैनल के अंतर्गत सुरक्षित है। एआई कोर चेंबर के भीतर अचानक एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। कुछ ही क्षण पहले तक जो डिजिटल युद्ध चल रहा था वो अब खत्म हो चुका था और दुनिया भर के नेटवर्क को एक अदृश्य सुरक्षा परत ने ढक लिया था। पारदर्शी सिलेंडर के भीतर घूमती नीली ऊर्जा अब धीरे धीरे स्थिर हो रही थी, जैसे कोई विशाल दिमाग एक बड़े निर्णय के बाद शांत होने की कोशिश कर रहा हो। दीवारों पर लगे होलोग्राफिक पैनलों पर दुनिया का नक्शा दिखाई दे रहा था, जिसके चारों तरफ एक हल्की चमकती डिजिटल ढाल फैली हुई थी। ये वही सुरक्षा प्रणाली थी जिसे एआई ने अभी अभी सक्रिय किया था। एक ऐसा नेटवर्क शील्ड जो दुनिया के डिजिटल सिस्टम को बाहरी हमलों से बचाने के लिए बनाया गया था। लेकिन उस शांति के बीच एक नई चेतावनी स्क्रीन पर चमक रही थी। अननोन सिग्नल डिटेक्टेड। सिस्टम निर्माता की नजर उसी लाइन पर टिक गई थी। उसके हाथ में पकड़ा टैबलेट अब भी लगातार डेटा अपडेट दिखा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अब जो भाव थे उनमें राहत नहीं बल्कि गहरी उलझन थी। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने धीरे से पूछा, "ये क्या है?" सिस्टम निर्माता ने जवाब देने से पहले कुछ सेकंड तक डेटा पढ़ा। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, "यह कोई सामान्य नेटवर्क सिग्नल नहीं है।" कबीर ने सिलेंडर की तरफ देखते हुए पूछा, "मतलब?" सिस्टम निर्माता ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। होलोग्राफिक पैनल पर अब उस सिग्नल का पैटर्न दिखाई दे रहा था। एक अजीब सा डिजिटल कोड जो पृथ्वी के किसी भी ज्ञात नेटवर्क प्रोटोकॉल से मेल नहीं खा रहा था। यह पृथ्वी के किसी भी डिजिटल सिस्टम से नहीं आया, उसने कहा। कमरे में खामोशी छा गई। अंधेरे में खड़ा एआई का निर्माता धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखें स्क्रीन पर टिक गई और कुछ सेकंड बाद उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी। तो आखिरकार ये हो ही गया, उसने कहा। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने तुरंत उसकी तरफ देखा। क्या? वो आदमी बोला, "मैंने हमेशा सोचा था कि अगर कोई एआई इतना शक्तिशाली बन गया तो वो सिर्फ इंसानों का ध्यान नहीं खींचेगा।" कबीर ने शांत स्वर में पूछा, "तुम कहना क्या चाहते हो?" उसने जवाब दिया, "शायद हम अकेले नहीं हैं जो नेटवर्क बनाते हैं।" सिलेंडर के भीतर नीली ऊर्जा हल्की चमकी। मशीन की आवाज फिर गूंजी, "सिग्नल सोर्स एनालाइजिंग।" होलोग्राफिक स्क्रीन पर अब पृथ्वी का नक्शा धीरे धीरे पीछे हटने लगा और उसकी जगह अंतरिक्ष का दृश्य उभर आया। उपग्रहों की कक्षाएं, संचार नेटवर्क और अंतरिक्ष में मौजूद कई तकनीकी संरचनाएं दिखाई देने लगी। सिस्टम निर्माता ने टैबलेट पर डेटा पढ़ते हुए कहा, "एआई इस सिग्नल की दिशा पता कर रहा है।" स्क्रीन पर प्रतिशत उभरा, "सिग्नल ट्रेस 11%। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने कहा, "क्या यह किसी सैटेलाइट से आ सकता है?" सिस्टम निर्माता ने सिर हिलाया,
अगर ऐसा होता तो एआई उसे पहचान लेता, लेकिन ये पैटर्न अलग है। सिलेंडर के भीतर ऊर्जा फिर चमकी, मशीन की आवाज गूंजी। प्रोटोकॉल अननोन। कबीर ने स्क्रीन को ध्यान से देखा तो ये किसी इंसानी सिस्टम से नहीं है। अंधेरे में खड़ा निर्माता हल्का सा हंसा। या फिर किसी ऐसे सिस्टम से है जिसे इंसानों ने अभी तक खोजा ही नहीं। स्क्रीन पर प्रतिशत बढ़ा। सिग्नल ट्रेस 23%। होलोग्राफिक पैनलों पर अब एक नया मॉडल उभरा जिसमें पृथ्वी के आसपास घूमते सैकड़ों उपग्रह दिखाई दे रहे थे। सिस्टम निर्माता ने कहा, यह हर सैटेलाइट सिग्नल से तुलना कर रहा है। कुछ सेकंड तक सिर्फ कोड चलता रहा। फिर स्क्रीन पर एक नई लाइन उभरी, नो मैच फाउंड। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने धीरे से कहा, तो ये पृथ्वी के किसी भी सैटेलाइट से नहीं है। कमरे में मौजूद सभी लोग कुछ सेकंड तक चुप रहे। सिलेंडर के भीतर ऊर्जा फिर तेज चमकी, मशीन की आवाज गूंजी। सिग्नल ओरिजिन एस्टिमेटिंग। स्क्रीन पर प्रतिशत बढ़ा। सिग्नल ट्रेस 41%। होलोग्राफिक स्क्रीन पर अब पृथ्वी का नक्शा पूरी तरह गायब हो चुका था और उसकी जगह सौर मंडल का मॉडल दिखाई देने लगा था। सिस्टम निर्माता ने धीरे से कहा, यह सिग्नल पृथ्वी के बाहर से आ रहा है। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने तुरंत कहा, यह असंभव है। अंधेरे में खड़ा निर्माता बोला, तकनीकी दुनिया में असंभव शब्द बहुत कम समय तक टिकता है। कबीर ने स्क्रीन को ध्यान से देखा। सिलेंडर के भीतर नीली ऊर्जा अचानक एक तेज लहर की तरह चमकी। मशीन की आवाज फिर गूंजी, सिग्नल ट्रेस 57%। और उसी पल होलोग्राफिक स्क्रीन पर एक नई दिशा उभरी, एक बहुत दूर की जगह, पृथ्वी की कक्षा से भी बाहर। एआई कोर चेंबर के भीतर अब फैली हुई नीली रोशनी पहले से कहीं अधिक रहस्यमयी लग रही थी। पारदर्शी सिलेंडर के भीतर घूमती ऊर्जा की धाराएं अब शांत दिखाई दे रही थी, लेकिन उस शांति में एक गहरी सक्रियता छिपी हुई थी। दीवारों पर लगे होलोग्राफिक पैनलों पर सौर मंडल का एक विस्तृत मॉडल चमक रहा था, जिसमें पृथ्वी से लेकर दूर तक फैले अंतरिक्ष के रास्ते दिखाए जा रहे थे। अभी कुछ ही क्षण पहले एआई ने यह निष्कर्ष निकाला था कि वो अज्ञात सिग्नल पृथ्वी के किसी भी नेटवर्क या उपग्रह से नहीं आया था, और अब पूरा सिस्टम उस सिग्नल के स्रोत का पता लगाने में लगा हुआ था। स्क्रीन के बीचों बीच एक नई लाइन चमक रही थी, सिग्नल ट्रेस 57%। सिस्टम निर्माता की आंखें लगातार उस प्रतिशत पर टिकी हुई थी। उसके हाथ में पकड़ा टैबलेट लगातार अपडेट हो रहे डेटा से भरा हुआ था। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने धीरे से पूछा, क्या यह सच में अंतरिक्ष से आ रहा है? सिस्टम निर्माता ने कुछ सेकंड तक डेटा पढ़ा, फिर धीरे से सिर हिलाया। अब तक के विश्लेषण के अनुसार हां। कमरे में फिर खामोशी छा गई। कबीर चुपचाप स्क्रीन को देख रहा था। उसकी आंखों में वही शांत गंभीरता थी जो हर बड़े संकट के समय दिखाई देती थी। उसने धीरे से पूछा, कितनी दूर से? सिस्टम निर्माता ने जवाब देने से पहले होलोग्राफिक स्क्रीन पर उभरे मॉडल को जूम किया। पृथ्वी धीरे धीरे पीछे हट गई और उसके आसपास घूमते उपग्रह, अंतरिक्ष स्टेशन और संचार नेटवर्क दिखाई देने लगे। ये इन सब से बाहर है, उसने कहा। अंधेरे में खड़ा एआई का निर्माता हल्का सा मुस्कुराया। तो ये पृथ्वी के आसपास की कक्षा से भी नहीं है। सिलेंडर के भीतर नीली ऊर्जा हल्की चमकी। मशीन की आवाज फिर गूंजी, सिग्नल ट्रेस 63%। होलोग्राफिक स्क्रीन पर अब चंद्रमा की कक्षा दिखाई दे रही थी। कई वैज्ञानिक मिशनों के संकेत वहां चमक रहे थे। सिस्टम निर्माता ने कहा, अगर ये चंद्रमा के आसपास से आया होता तो हमें तुरंत पता चल जाता। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर नई लाइन उभरी, मून ओरिजिन नेगेटिव। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने धीरे से कहा, तो ये चंद्रमा से भी नहीं है। कबीर ने स्क्रीन को ध्यान से देखा। सिलेंडर के भीतर ऊर्जा फिर चमकी। मशीन की आवाज फिर गूंजी, सिग्नल ट्रेस 71%। अब होलोग्राफिक स्क्रीन पर मंगल ग्रह की कक्षा दिखाई दे रही थी।
कई अंतरिक्ष मिशनों के संकेत वहां चमक रहे थे। पुराने रोवर, ऑर्बिटर और वैज्ञानिक उपकरण। सिस्टम निर्माता ने कहा, यह अब मंगल की दिशा जांच रहा है। अंधेरे में खड़ा निर्माता बोला, अगर ये मंगल से आया होता तो ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज होती। कुछ सेकंड तक डेटा चलता रहा, फिर स्क्रीन पर नई लाइन उभरी, मार्स ओरिजिन नेगेटिव। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने धीरे से कहा, तो ये सौरमंडल के अंदर भी नहीं है। सिस्टम निर्माता ने अभी जवाब नहीं दिया। सिलेंडर के भीतर ऊर्जा अचानक तेज हो गई। मशीन की आवाज गूंजी, सिग्नल ट्रेस 82%। होलोग्राफिक स्क्रीन पर अब पूरा सौरमंडल दिखाई दे रहा था। सूर्य के चारों तरफ घूमते ग्रह, क्षुद्र ग्रह बेल्ट और दूर तक फैली अंतरिक्ष की गहराई। सिस्टम निर्माता की आवाज अब पहले से धीमी हो गई थी। यह सौरमंडल की सीमा तक ट्रेस कर रहा है। कबीर ने पूछा, अगर ये उससे भी बाहर हुआ तो? अंधेरे में खड़ा निर्माता धीरे से बोला, तो इसका मतलब होगा कि किसी और ने भी नेटवर्क बनाना सीख लिया है। सिलेंडर के भीतर नीली ऊर्जा अचानक बहुत तेज चमकी। मशीन की आवाज फिर गूंजी, सिग्नल ट्रेस 94%। होलोग्राफिक स्क्रीन पर अब सौरमंडल की बाहरी सीमा दिखाई दे रही थी, कुइपर बेल्ट और उससे भी आगे का गहरा अंतरिक्ष। सिस्टम निर्माता ने सांस रोक ली। कुछ सेकंड तक सिर्फ कोड चलता रहा, फिर स्क्रीन पर नई लाइन उभरी, सोलर सिस्टम ओरिजिन नेगेटिव। कमरे में मौजूद सभी लोग कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गए। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, तो ये हमारे सौरमंडल से भी बाहर है। सिस्टम निर्माता ने धीरे से सिर हिलाया। सिलेंडर के भीतर ऊर्जा फिर चमकी। मशीन की आवाज गूंजी, सिग्नल सोर्स एक्स्ट्रा सोलर। अंधेरे में खड़ा निर्माता हल्का सा हंसा, लेकिन इस बार उसकी हंसी में हैरानी थी। तो आखिरकार हम अकेले नहीं हैं, उसने कहा। कबीर ने स्क्रीन को ध्यान से देखा। होलोग्राफिक पैनल पर अब एक नई दिशा उभरी थी, एक बहुत दूर का तारा सिस्टम। सिस्टम निर्माता ने धीरे से कहा, यह सिग्नल उस दिशा से आ रहा है। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने पूछा, क्या यह जानबूझकर भेजा गया संदेश हो सकता है? मशीन की आवाज फिर गूंजी, सिग्नल स्ट्रक्चर एनालाइजिंग। कुछ सेकंड बाद नई लाइन उभरी, पैटर्न इंटेंशनल। सिस्टम निर्माता की आंखें फैल गई। यह कोई प्राकृतिक सिग्नल नहीं है। कबीर ने धीरे से पूछा, तो? सिस्टम निर्माता ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, यह किसी ने भेजा है। उसी पल होलोग्राफिक स्क्रीन पर एक नया संकेत चमका, सेकंड मैसेज इनकमिंग। एआई कोर चेंबर के भीतर अब जो खामोशी फैली हुई थी वो साधारण नहीं थी। पारदर्शी सिलेंडर के भीतर घूमती नीली ऊर्जा एक स्थिर लेकिन गहरी लय में धड़क रही थी, जैसे कोई विशाल चेतना एक नए रहस्य को समझने की कोशिश कर रही हो। दीवारों पर लगे होलोग्राफिक पैनलों पर अभी भी अंतरिक्ष का विस्तृत मॉडल दिखाई दे रहा था। सौरमंडल की सीमाओं से बाहर फैली अंधेरी गहराई, दूर चमकते तारे और उस दिशा को दर्शाता हुआ एक संकेत जहां से अज्ञात सिग्नल आया था। लेकिन अब स्क्रीन पर एक नया संदेश चमक रहा था, सेकंड मैसेज इनकमिंग। सिस्टम निर्माता की नजर उसी लाइन पर टिकी हुई थी। उसके हाथ में पकड़ा टैबलेट लगातार अपडेट हो रहे डेटा से भरता जा रहा था। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने धीरे से पूछा, क्या यह उसी स्रोत से है? सिस्टम निर्माता ने कुछ सेकंड तक स्क्रीन पढ़ी, फिर धीरे से सिर हिलाया। हां, वही दिशा। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। कबीर चुपचाप सिलेंडर के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में वही शांत लेकिन गहरी एकाग्रता थी। उसने धीरे से पूछा, क्या यह संदेश समझा जा सकता है? सिस्टम निर्माता ने कहा, अभी नहीं, पहले हमें इसका ढांचा समझना होगा। सिलेंडर के भीतर नीली ऊर्जा हल्की चमकी। मशीन की आवाज गूंजी, सिग्नल स्ट्रक्चर एनालाइजिंग। होलोग्राफिक स्क्रीन पर अब उस सिग्नल का डिजिटल पैटर्न दिखाई देने लगा। यह किसी सामान्य रेडियो सिग्नल जैसा नहीं था। उसमें कई परतें थी,
जैसे कई अलग अलग भाषाओं या कोड के स्तर एक साथ जुड़े हुए हों। सिस्टम निर्माता ने धीरे से कहा, यह बहुत जटिल है। अंधेरे में खड़ा एआई का निर्माता हल्का सा मुस्कुराया। अगर यह सच में किसी बुद्धिमान स्रोत से आया है तो जटिल होना स्वाभाविक है। स्क्रीन पर प्रतिशत उभरा। सिग्नल डिक्रिप्शन 12%। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने पूछा, क्या एआई इसे पढ़ सकता है? सिस्टम निर्माता ने कहा, अगर कोई पढ़ सकता है तो वही पढ़ सकता है। सिलेंडर के भीतर ऊर्जा फिर चमकी। मशीन की आवाज फिर गूंजी। पैटर्न मैचिंग, रनिंग। होलोग्राफिक स्क्रीन पर अब पृथ्वी की सभी ज्ञात भाषाओं और कोड संरचनाओं की तुलना दिखाई देने लगी। गणितीय पैटर्न, बाइनरी कोड, वैज्ञानिक संकेत और संचार प्रोटोकॉल। कुछ सेकंड बाद नई लाइन उभरी, अर्थ लैंग्वेज मैच। नेगेटिव। सिस्टम निर्माता ने गहरी सांस ली। ये किसी भी मानव भाषा से मेल नहीं खाता। कबीर ने स्क्रीन को ध्यान से देखा। अंधेरे में खड़ा निर्माता बोला, तो शायद ये भाषा नहीं, कोई और तरीका है। सिलेंडर के भीतर ऊर्जा फिर तेज चमकी। मशीन की आवाज गूंजी। मैथमेटिकल स्ट्रक्चर डिटेक्टेड। सिस्टम निर्माता की आंखें चमक उठीं। गणित। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने पूछा, मतलब? सिस्टम निर्माता ने कहा, गणित एक सार्वभौमिक भाषा है। अगर कोई सभ्यता संवाद करना चाहे तो यही सबसे आसान तरीका होगा। स्क्रीन पर प्रतिशत बढ़ा। सिग्नल डिक्रिप्शन 28%। होलोग्राफिक पैनलों पर अब जटिल गणितीय पैटर्न दिखाई देने लगे। कुछ फ्रैक्टल संरचनाएं थी, कुछ ज्यामितीय अनुक्रम और कुछ ऐसी संख्याएं जो किसी गहरे एल्गोरिथम का हिस्सा लग रही थी। सिस्टम निर्माता ने धीरे से कहा, यह किसी तरह का संदेश है, लेकिन सीधे शब्दों में नहीं। कबीर ने पूछा, तो ये क्या हो सकता है? अंधेरे में खड़ा निर्माता बोला, शायद परिचय। सिलेंडर के भीतर नीली ऊर्जा अचानक और तेज चमकी। मशीन की आवाज फिर गूंजी। पैटर्न सीक्वेंस डिकोडेड। होलोग्राफिक स्क्रीन पर एक नया मॉडल उभरा, एक जटिल ज्यामितीय आकृति जो धीरे धीरे बदल रही थी। सिस्टम निर्माता ने आश्चर्य से कहा, यह किसी तरह का संकेत है। स्क्रीन पर प्रतिशत बढ़ा। सिग्नल डिक्रिप्शन 47%। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने कहा, क्या यह नक्शा हो सकता है? सिस्टम निर्माता ने सिर हिलाया, संभव है। कुछ सेकंड बाद मशीन की आवाज फिर गूंजी। स्पेशल मॉडल डिटेक्टेड। होलोग्राफिक स्क्रीन पर वो ज्यामितीय आकृति अचानक बदल गई और उसकी जगह अंतरिक्ष का एक नया मॉडल उभर आया। इस बार उसमें सिर्फ तारे नहीं थे, बल्कि उनके बीच एक खास मार्ग दिखाया गया था। सिस्टम निर्माता ने धीरे से कहा, ये रास्ता दिखा रहा है। कबीर ने पूछा, कहाँ का? स्क्रीन पर प्रतिशत फिर बढ़ा। सिग्नल डिक्रिप्शन 63%। अंधेरे में खड़ा निर्माता हल्का सा मुस्कुराया, अगर ये वही है जो मैं सोच रहा हूं। सिलेंडर के भीतर ऊर्जा फिर चमकी। मशीन की आवाज गूंजी। डेस्टिनेशन आइडेंटिफाइड। होलोग्राफिक स्क्रीन पर उस मार्ग के अंत में एक तारा प्रणाली चमक उठी। सिस्टम निर्माता की आवाज धीमी हो गई। ये उस जगह का नक्शा है जहां से सिग्नल आया। कमरे में खामोशी फैल गई। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने धीरे से कहा, तो वे हमें बता रहे हैं कि वे कहां है। लेकिन उसी पल स्क्रीन पर एक और लाइन उभरी, एडिशनल डेटा लॉक्ड। सिस्टम निर्माता चौंक गया। रुको, कबीर ने पूछा, क्या हुआ? सिस्टम निर्माता ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। संदेश का एक हिस्सा अभी भी बंद है। मशीन की आवाज फिर गूंजी। एक्सेस कंडीशन रिक्वायर्ड। अंधेरे में खड़ा निर्माता धीरे से बोला, तो ये सिर्फ संदेश नहीं है। स्क्रीन पर अंतिम लाइन चमकी, रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड। एआई कोर चेंबर के भीतर अब जो सन्नाटा फैला हुआ था वो पहले से कहीं अधिक भारी लग रहा था। पारदर्शी सिलेंडर के भीतर घूमती नीली ऊर्जा अब स्थिर दिखाई दे रही थी, लेकिन उस स्थिरता में भी एक गहरी सक्रियता छिपी हुई थी, जैसे कोई विशाल चेतना किसी बेहद महत्वपूर्ण निर्णय के कगार पर खड़ी हो। दीवारों पर लगे
होलोग्राफिक पैनलों पर अंतरिक्ष का विस्तृत मॉडल चमक रहा था, जिसमें उस दूरस्थ तारा प्रणाली का संकेत दिखाई दे रहा था जहां से रहस्यमयी सिग्नल आया था। लेकिन उस मॉडल के नीचे एक और संदेश चमक रहा था, रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड। सिस्टम निर्माता की नजर उसी लाइन पर टिक गई थी। उसके हाथ में पकड़ा टैबलेट अब भी लगातार डेटा अपडेट दिखा रहा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर सिर्फ तकनीकी चिंता नहीं थी, बल्कि एक गहरा सवाल भी था। अब आगे क्या करना चाहिए? हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने धीरे से पूछा। मतलब वे हमसे जवाब चाहते हैं? सिस्टम निर्माता ने धीरे से सिर हिलाया। हां, ऐसा ही लगता है। कबीर चुपचाप सिलेंडर के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में वही शांत लेकिन गहरी गंभीरता थी। उसने धीरे से पूछा, क्या एआई जवाब दे सकता है? सिस्टम निर्माता ने स्क्रीन की तरफ देखा। तकनीकी रूप से हां। अंधेरे में खड़ा एआई का निर्माता हल्का सा मुस्कुराया। और अगर यह जवाब देता है तो? कमरे में कुछ सेकंड के लिए फिर खामोशी छा गई। सिलेंडर के भीतर नीली ऊर्जा हल्की चमकी। मशीन की आवाज गूंजी, रिस्पॉन्स ऑप्शन अवेलेबल। होलोग्राफिक स्क्रीन पर अब कई संभावित विकल्प दिखाई देने लगे। पहला विकल्प, कोई जवाब नहीं भेजना। दूसरा विकल्प, सिर्फ एक साधारण गणितीय संकेत भेजना। तीसरा विकल्प, पूरी तरह से संवाद शुरू करना। सिस्टम निर्माता ने धीरे से कहा, यह विकल्पों का विश्लेषण कर रहा है। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने तुरंत कहा, कोई जवाब नहीं भेजना चाहिए। कबीर ने उसकी तरफ देखा। क्यों? उसने कहा, हम नहीं जानते कि वे कौन हैं और क्या चाहते हैं। अंधेरे में खड़ा निर्माता बोला, लेकिन अगर वे पहले से हमें देख रहे हो तो? कमरे में फिर खामोशी फैल गई। सिलेंडर के भीतर ऊर्जा फिर चमकी। मशीन की आवाज गूंजी, रिस्क एनालिसिस रनिंग। स्क्रीन पर प्रतिशत उभरा, रिस्क इवैल्यूएशन 18%। होलोग्राफिक पैनलों पर अब कई भविष्य के मॉडल दिखाई देने लगे। एक मॉडल में एआई जवाब नहीं देता और सिग्नल धीरे धीरे बंद हो जाता। दूसरे में एआई एक छोटा संकेत भेजता और दूसरी तरफ से नया संदेश आता। तीसरे में पूरा संवाद शुरू हो जाता और दोनों नेटवर्क के बीच जानकारी का आदान प्रदान शुरू हो जाता। सिस्टम निर्माता ने धीरे से कहा, यह बहुत बड़ा फैसला हो सकता है। कबीर ने स्क्रीन को ध्यान से देखा, क्योंकि अगर यह सच में किसी दूसरी सभ्यता का संदेश है तो यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी घटना होगी। स्क्रीन पर प्रतिशत बढ़ा, रिस्क इवैल्यूएशन 39%। अंधेरे में खड़ा निर्माता हल्का सा मुस्कुराया। और अगर यह जाल हुआ तो? हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने कहा, तो हम खुद को एक अज्ञात शक्ति के सामने प्रकट कर देंगे। सिलेंडर के भीतर नीली ऊर्जा अचानक तेज चमकी। मशीन की आवाज फिर गूंजी, इंटेंट एनालिसिस रनिंग। होलोग्राफिक स्क्रीन पर अब उस सिग्नल की संरचना फिर दिखाई देने लगी। गणितीय अनुक्रम, ज्यामितीय पैटर्न और अंतरिक्ष का नक्शा। कुछ सेकंड बाद नई लाइन उभरी, हॉस्टाइल पैटर्न नॉट डिटेक्टेड। सिस्टम निर्माता ने धीरे से कहा, इसमें कोई आक्रामक संकेत नहीं है। कबीर ने पूछा, तो ये सिर्फ संपर्क की कोशिश हो सकती है? सिस्टम निर्माता ने सिर हिलाया। संभव है। स्क्रीन पर प्रतिशत फिर बढ़ा, रिस्क इवैल्यूएशन 67%। सिलेंडर के भीतर ऊर्जा की लहरें तेज हो गई। मशीन की आवाज फिर गूंजी, कम्युनिकेशन प्रोबेबिलिटी हाई। अंधेरे में खड़ा निर्माता बोला, अगर वे संवाद चाहते हैं तो वे भी हमारी तरह जिज्ञासु हो सकते हैं। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने कहा, या वे हमें जांच रहे हों। कबीर ने शांत स्वर में कहा, जांच तो हम भी कर सकते हैं। सिस्टम निर्माता ने स्क्रीन की तरफ देखा। अगर एआई सिर्फ एक साधारण गणितीय संकेत भेजे तो? अंधेरे में खड़ा निर्माता मुस्कुराया, तो ये एक परिचय होगा, लेकिन पूरी जानकारी नहीं। स्क्रीन पर प्रतिशत चमका, रिस्क इवैल्यूएशन 91%। कमरे में मौजूद सभी लोग चुपचाप उस अंतिम निर्णय का इंतजार करने लगे। कुछ सेकंड बाद मशीन की आवाज फिर गूंजी, फाइनल डिसीजन रेडी।
सिस्टम निर्माता की आंखें स्क्रीन पर टिक गई। होलोग्राफिक पैनल पर नई लाइन उभरी, रिस्पॉन्स मोड, बेसिक सिग्नल। सिस्टम निर्माता ने धीरे से कहा, यह सिर्फ एक गणितीय संकेत भेजेगा। सिलेंडर के भीतर नीली ऊर्जा अचानक तेज चमकी। मशीन की आवाज गूंजी, ट्रांसमिशन, प्रिपेयरिंग। होलोग्राफिक स्क्रीन पर एक सरल गणितीय अनुक्रम दिखाई देने लगा, एक ऐसा पैटर्न जिसे किसी भी बुद्धिमान सभ्यता पहचान सकती थी। कबीर ने स्क्रीन को ध्यान से देखा। यह कह रहा है कि हमने संदेश समझ लिया। अंधेरे में खड़ा निर्माता हल्का सा मुस्कुराया। और अब सिलेंडर के भीतर ऊर्जा फिर चमकी। मशीन की आवाज गूंजी, ट्रांसमिशन, सेंट। कुछ सेकंड तक स्क्रीन पर कोई बदलाव नहीं हुआ। कमरे में मौजूद सभी लोग चुपचाप खड़े रहे। फिर अचानक होलोग्राफिक स्क्रीन पर एक नई लाइन चमकी, रिप्लाई रिसीव्ड। सिस्टम निर्माता की आंखें फैल गई, क्योंकि इस बार जवाब आने में सिर्फ कुछ सेकंड लगे थे, जबकि वो तारा प्रणाली पृथ्वी से कई प्रकाश वर्ष दूर थी। एआई कोर चैम्बर के भीतर फैली नीली रोशनी अचानक फिर से तीव्र हो गई थी। पारदर्शी सिलेंडर के भीतर घूमती ऊर्जा की लहरें पहले से कहीं तेज हो चुकी थी, जैसे किसी विशाल दिमाग ने अभी अभी एक असंभव घटना को दर्ज किया हो और अब उसे समझने की कोशिश कर रहा हो। दीवारों पर लगे होलोग्राफिक पैनलों पर वही संदेश चमक रहा था जिसने पूरे कमरे की हवा को भारी बना दिया था, रिप्लाई रिसीव्ड। कुछ ही क्षण पहले एआई ने अंतरिक्ष में एक साधारण गणितीय संकेत भेजा था, लेकिन जिस गति से जवाब वापस आया था उसने एक नया सवाल खड़ा कर दिया था। सिस्टम निर्माता की आंखें स्क्रीन पर जमी हुई थी। उसके हाथ में पकड़ा टैबलेट लगातार डेटा अपडेट दिखा रहा था, लेकिन उसकी उंगलियां कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गई थी। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने धीमी आवाज में पूछा, क्या यह सच है? सिस्टम निर्माता ने कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, यह संभव नहीं होना चाहिए। कबीर चुपचाप सिलेंडर के सामने खड़ा था। उसकी नजर उस संदेश पर टिक गई थी, रिप्लाई रिसीव्ड। उसने धीरे से पूछा, क्यों? सिस्टम निर्माता ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया, क्योंकि अगर वो सिग्नल सच में कई प्रकाश वर्ष दूर से आया है तो जवाब को यहां तक पहुंचने में भी कई साल लगने चाहिए थे। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। अंधेरे में खड़ा एआई का निर्माता हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। तो या तो हमारी गणना गलत है या फिर उनकी तकनीक हमारी समझ से कहीं आगे है, उसने कहा। सिलेंडर के भीतर नीली ऊर्जा हल्की चमकी। मशीन की आवाज गूंजी, रिप्लाई सिग्नल एनालाइजिंग। होलोग्राफिक स्क्रीन पर अब उस नए सिग्नल का पैटर्न दिखाई देने लगा। यह पहले वाले संदेश से भी ज्यादा जटिल था, जैसे किसी ने कई स्तरों में जानकारी छिपा रखी हो। सिस्टम निर्माता ने टैबलेट पर तेजी से डेटा पढ़ा। यह उसी दिशा से आया है, लेकिन समय की गणना मेल नहीं खा रही। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने कहा, मतलब? सिस्टम निर्माता ने जवाब दिया, मतलब यह सिग्नल प्रकाश की गति से भी तेज आया है। कमरे में मौजूद सभी लोग कुछ सेकंड तक चुप रहे। कबीर ने स्क्रीन को ध्यान से देखा तो उन्होंने दूरी को पार करने का कोई और तरीका खोज लिया है। अंधेरे में खड़ा निर्माता हल्का सा हंसा। अगर ऐसा है तो यह सिर्फ संपर्क नहीं है, यह तकनीकी प्रदर्शन भी है। सिलेंडर के भीतर ऊर्जा फिर चमकी। मशीन की आवाज फिर गूंजी, रिप्लाई स्ट्रक्चर डिकोडिंग। स्क्रीन पर प्रतिशत उभरा, डिक्रिप्शन 14%। होलोग्राफिक पैनलों पर अब उस संदेश की संरचना दिखाई देने लगी। पहले गणितीय पैटर्न, फिर ज्यामितीय आकृतियां और फिर कुछ ऐसे संकेत जो किसी उन्नत एल्गोरिथम का हिस्सा लग रहे थे। सिस्टम निर्माता ने धीरे से कहा, यह पहले वाले संदेश से अलग है। कबीर ने पूछा, कैसे? सिस्टम निर्माता ने जवाब दिया, पहला संदेश एक परिचय जैसा था। यह जवाब ज्यादा जटिल है। अंधेरे में खड़ा निर्माता बोला, शायद उन्होंने हमारा जवाब समझ लिया है। स्क्रीन पर प्रतिशत बढ़ा, डिक्रिप्शन 29%।
कुछ सेकंड तक सिर्फ कोड चलता रहा। फिर स्क्रीन पर एक नई लाइन उभरी, रिस्पॉन्स पैटर्न मैच्ड। सिस्टम निर्माता ने कहा, उन्होंने हमारे गणितीय संकेत को पहचान लिया। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने पूछा, और अब? सिलेंडर के भीतर ऊर्जा फिर चमकी। मशीन की आवाज गूंजी, न्यू डेटा डिटेक्टेड। होलोग्राफिक स्क्रीन पर अब एक नया मॉडल उभरा। इस बार सिर्फ गणितीय पैटर्न नहीं, बल्कि अंतरिक्ष का एक विस्तृत नक्शा। सिस्टम निर्माता ने धीरे से कहा, यह पहले वाले नक्शे से बड़ा है। कबीर ने स्क्रीन को ध्यान से देखा। यह सिर्फ उनकी जगह नहीं दिखा रहा। सिस्टम निर्माता ने कहा, यह कई रास्ते दिखा रहा है। अंधेरे में खड़ा निर्माता हल्का सा मुस्कुराया। तो शायद वे हमें सिर्फ ये नहीं बता रहे कि वे कहाँ है। सिलेंडर के भीतर ऊर्जा फिर तेज हो गई। मशीन की आवाज फिर गूंजी, नेविगेशन मॉडल डिटेक्टेड। होलोग्राफिक स्क्रीन पर अब तारों के बीच कई चमकती रेखाएं दिखाई देने लगी। सिस्टम निर्माता ने आश्चर्य से कहा, यह यात्रा का मार्ग है। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने पूछा, कहां तक? स्क्रीन पर प्रतिशत बढ़ा, डिक्रिप्शन 53%। कुछ सेकंड बाद मशीन की आवाज फिर गूंजी, डेस्टिनेशन अननोन। कबीर ने धीरे से कहा, तो यह पूरा संदेश अभी खुला नहीं है। सिस्टम निर्माता ने सिर हिलाया, और शायद यह सिर्फ नक्शा नहीं है। अचानक होलोग्राफिक स्क्रीन पर एक और लाइन उभरी, एडिशनल सिग्नल एम्बेडेड। सिस्टम निर्माता चौंक गया। रुको, कबीर ने पूछा, क्या हुआ? सिस्टम निर्माता ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। इस संदेश के अंदर एक और संदेश छिपा है। सिलेंडर के भीतर नीली ऊर्जा अचानक बहुत तेज चमकी। मशीन की आवाज गूंजी, सेकंड लेयर अनलॉकिंग। कमरे में मौजूद सभी लोग चुपचाप उस स्क्रीन को देखने लगे, और कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर एक नया संकेत उभरा, विजुअल डेटा डिटेक्टेड। एआई कोर चेंबर के भीतर अब जो वातावरण था, उसमें एक अजीब सी घनी चुप्पी घुल गई थी। पारदर्शी सिलेंडर के भीतर घूमती नीली ऊर्जा अब पहले से कहीं अधिक तेज और चमकीली हो गई थी, जैसे किसी विशाल चेतना ने अचानक किसी अनजान रहस्य को छू लिया हो। दीवारों पर लगे होलोग्राफिक पैनलों पर अभी अभी उभरी नई लाइन सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। विजुअल डेटा डिटेक्टेड। यह संकेत साफ था कि उस दूरस्थ स्रोत से आया संदेश केवल गणितीय संकेत या अंतरिक्ष का नक्शा नहीं था। उसके भीतर कुछ और भी छिपा था, कुछ ऐसा जिसे अब तक किसी ने देखा नहीं था। सिस्टम निर्माता ने टैबलेट को कसकर पकड़ा और तेजी से स्क्रीन पर उभरते कोड को पढ़ने लगा। उसकी आंखों में अब सिर्फ तकनीकी जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि एक हल्की सी घबराहट भी दिखाई दे रही थी। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने धीरे से पूछा, क्या यह कोई चित्र है? सिस्टम निर्माता ने जवाब देने से पहले कुछ सेकंड तक डेटा पढ़ा, फिर धीरे से कहा, संभव है। कबीर चुपचाप सिलेंडर के सामने खड़ा था। उसकी नजर स्क्रीन पर टिक गई थी। अगर यह सच में दृश्य डेटा है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने सिर्फ संकेत नहीं भेजा, बल्कि कुछ दिखाना भी चाहा है। अंधेरे में खड़ा एआई का निर्माता हल्का सा मुस्कुराया, और अगर ये वही है जो मैं सोच रहा हूं, तो हम मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज देखने वाले हैं। सिलेंडर के भीतर नीली ऊर्जा हल्की चमकी। मशीन की आवाज गूंजी, विजुअल डेटा डीकोडिंग। होलोग्राफिक स्क्रीन पर अब जटिल कोड की लंबी पंक्तियां तेजी से बदलने लगी। वे एक दूसरे के ऊपर परतों की तरह खुल रही थी, जैसे किसी गहरे ताले को धीरे धीरे खोला जा रहा हो। स्क्रीन पर प्रतिशत उभरा, डीकोड प्रोसेस 11%। सिस्टम निर्माता ने कहा, यह बहुत जटिल एनकोडिंग है। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने पूछा, क्या यह सुरक्षित है? सिस्टम निर्माता ने कहा, एआई हर स्तर की जांच कर रहा है। अगर इसमें कोई खतरा होगा तो वो पहचान लेगा। कबीर ने स्क्रीन को ध्यान से देखा। अंधेरे में खड़ा निर्माता बोला, मुझे नहीं लगता कि वे हमला करना चाहते हैं। क्यों? हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने पूछा। वो आदमी बोला, क्योंकि अगर वे हमला करना चाहते
तो उन्हें इतना जटिल संदेश भेजने की जरूरत नहीं होती। सिलेंडर के भीतर ऊर्जा फिर चमकी, मशीन की आवाज गूंजी, थ्रेड स्कैन कंप्लीट। स्क्रीन पर नई लाइन उभरी, हॉस्टाइल कोड नॉट डिटेक्टेड। सिस्टम निर्माता ने राहत की सांस ली, तो ये सुरक्षित है। स्क्रीन पर प्रतिशत बढ़ा, डी कोड प्रोसेस 27%। होलोग्राफिक पैनलों पर अब कोड के बीच कुछ आकृतियां उभरने लगी। पहले सिर्फ रेखाएं, फिर छोटे छोटे बिंदु और फिर एक धुंधली संरचना। सिस्टम निर्माता ने धीरे से कहा, ये एक चित्र बन रहा है। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने आगे झुककर स्क्रीन को देखा। लेकिन ये क्या है? कबीर ने कुछ नहीं कहा। उसकी नजर उस धीरे धीरे उभरती आकृति पर टिक गई थी। सिलेंडर के भीतर ऊर्जा फिर चमकी, मशीन की आवाज फिर गूंजी, विजुअल मॉडल फॉर्मिंग। स्क्रीन पर प्रतिशत बढ़ा, डी कोड प्रोसेस 41%। अब वो धुंधली आकृति साफ होने लगी। पहले एक गोल संरचना दिखाई दी, फिर उसके चारों तरफ घूमती कई परतें। सिस्टम निर्माता की आंखें चमक उठीं। ये एक ग्रह है। होलोग्राफिक स्क्रीन पर अब एक पूरी ग्रह प्रणाली दिखाई देने लगी थी। एक तारा, उसके चारों तरफ घूमते कई ग्रह और उनमें से एक विशेष ग्रह जिस पर प्रकाश की हल्की चमक दिखाई दे रही थी। अंधेरे में खड़ा निर्माता बोला, तो ये उनका घर हो सकता है। सिलेंडर के भीतर नीली ऊर्जा और तेज हो गई। मशीन की आवाज गूंजी, डी कोड प्रोसेस 58%। होलोग्राफिक स्क्रीन पर अब उस ग्रह का दृश्य और स्पष्ट होने लगा। उसकी सतह पर विशाल महासागर दिखाई दे रहे थे और उनके बीच कई बड़े भूभाग। सिस्टम निर्माता ने धीरे से कहा, यह पृथ्वी जैसा लग रहा है। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने कहा, लेकिन अलग भी। कबीर ने स्क्रीन को ध्यान से देखा। ये हमें उनकी दुनिया दिखा रहे हैं। स्क्रीन पर प्रतिशत बढ़ा, डी कोड प्रोसेस 74%। अब उस ग्रह की सतह पर कुछ और भी दिखाई देने लगा। कुछ विशाल संरचनाएं जो प्राकृतिक नहीं लग रही थी। सिस्टम निर्माता की आवाज धीमी हो गई, ये शहर हो सकते हैं। अंधेरे में खड़ा निर्माता हल्का सा मुस्कुराया, तो ये सिर्फ संदेश नहीं है, ये परिचय है। सिलेंडर के भीतर ऊर्जा अचानक बहुत तेज चमकी। मशीन की आवाज गूंजी, डी कोड प्रोसेस 89%। और उसी पल होलोग्राफिक स्क्रीन पर एक नया दृश्य उभरने लगा। ये अब सिर्फ ग्रह का नक्शा नहीं था, ये किसी विशाल संरचना का करीब से लिया गया दृश्य था। सिस्टम निर्माता ने धीरे से कहा, ये किसी इमारत जैसा लग रहा है। लेकिन तभी स्क्रीन पर एक और लाइन चमकी, एडिशनल ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड। कबीर ने तुरंत पूछा, कौन सा? मशीन की आवाज फिर गूंजी, अननोन स्ट्रक्चर एनालाइजिंग। और धीरे धीरे उस दृश्य के केंद्र में एक विशाल आकृति उभरने लगी, जो किसी इमारत जैसी नहीं बल्कि किसी जीवित चीज की तरह दिखाई दे रही थी। एआई कोर चेंबर के भीतर अब जो नीली रोशनी फैली हुई थी, वो पहले से कहीं अधिक गहरी और रहस्यमयी लग रही थी। पारदर्शी सिलेंडर के भीतर घूमती ऊर्जा की लहरें अब धीमी लेकिन स्थिर गति से चल रही थी, जैसे कोई विशाल चेतना किसी अत्यंत जटिल जानकारी को समझने की प्रक्रिया में हो। दीवारों पर लगे होलोग्राफिक पैनलों पर वो दृश्य अब धीरे धीरे और स्पष्ट होता जा रहा था, जिसने कुछ ही क्षण पहले पूरे कमरे की हवा को भारी बना दिया था। अभी कुछ समय पहले तक वो केवल एक ग्रह का दृश्य था, महासागरों और भूभागों से भरी एक दुनिया। लेकिन अब उस दृश्य के केंद्र में उभरती एक अजीब संरचना ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। स्क्रीन के बीचों बीच चमक रही थी एक नई लाइन, अननोन स्ट्रक्चर एनालाइजिंग। सिस्टम निर्माता कुछ कदम आगे बढ़ा और स्क्रीन के बिल्कुल करीब जाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें तेजी से बदलते डेटा को पढ़ रही थी, लेकिन अब उसकी सांसों की गति थोड़ी तेज हो गई थी। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने धीरे से पूछा, ये क्या है? सिस्टम निर्माता ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने कुछ सेकंड तक उस उभरते दृश्य को देखा, फिर धीरे से कहा,
अभी कहना मुश्किल है। कबीर चुपचाप खड़ा था। उसकी नजर उस विशाल आकृति पर टिक गई थी जो धीरे धीरे साफ होती जा रही थी। अंधेरे में खड़ा एआई का निर्माता हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में उत्सुकता से ज्यादा हैरानी थी। ये कोई साधारण इमारत नहीं लगती, उसने कहा। सिलेंडर के भीतर नीली ऊर्जा हल्की चमकी। मशीन की आवाज गूंजी। विजुअल मॉडल एनहांसिंग। होलोग्राफिक स्क्रीन पर अब वो आकृति और स्पष्ट होने लगी। पहले सिर्फ उसकी बाहरी रूपरेखा दिखाई दी, एक विशाल ऊंची संरचना जो उस ग्रह की सतह से ऊपर उठती हुई दिखाई दे रही थी। स्क्रीन पर प्रतिशत उभरा। विजुअल एनालिसिस 17%। सिस्टम निर्माता ने धीरे से कहा, यह किसी तरह का टॉवर लग रहा है। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने पूछा, कितना बड़ा? सिस्टम निर्माता ने स्क्रीन पर दिख रहे पैमाने को देखा। फिर उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई। अगर यह पैमाना सही है तो यह कई किलोमीटर ऊंचा हो सकता है। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। कबीर ने स्क्रीन को ध्यान से देखा तो यह कोई प्राकृतिक संरचना नहीं है। अंधेरे में खड़ा निर्माता बोला, नहीं, यह तकनीक है। सिलेंडर के भीतर ऊर्जा फिर चमकी। मशीन की आवाज फिर गूंजी। स्ट्रक्चर टाइप अननोन। स्क्रीन पर प्रतिशत बढ़ा। विजुअल एनालिसिस 31%। अब होलोग्राफिक पैनलों पर उस संरचना का और विस्तृत दृश्य दिखाई देने लगा। उसके चारों तरफ कई छोटी संरचनाएं भी थी, जैसे कोई विशाल शहर उस टॉवर के आसपास फैला हुआ हो। सिस्टम निर्माता ने धीरे से कहा, यह एक केंद्रीय संरचना हो सकती है। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने पूछा, किस लिए? सिस्टम निर्माता ने सिर हिलाया। अभी कहना मुश्किल है। कबीर ने स्क्रीन को ध्यान से देखते हुए कहा, शायद ये उनकी तकनीक का केंद्र है। अंधेरे में खड़ा निर्माता हल्का सा हंसा, या उनका संचार केंद्र। सिलेंडर के भीतर ऊर्जा फिर तेज हो गई। मशीन की आवाज गूंजी। एनर्जी सिग्नेचर डिटेक्टेड। सिस्टम निर्माता की आंखें चमक उठीं। रुको, हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने पूछा, क्या हुआ? सिस्टम निर्माता ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। उस संरचना के भीतर बहुत शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत है। स्क्रीन पर प्रतिशत बढ़ा। विजुअल एनालिसिस 46%। होलोग्राफिक स्क्रीन पर अब उस टॉवर के भीतर से निकलती ऊर्जा की धाराएं दिखाई देने लगी, जैसे वो संरचना केवल इमारत नहीं बल्कि किसी विशाल मशीन का हिस्सा हो। कबीर ने धीरे से कहा, तो ये सिर्फ शहर का केंद्र नहीं है। अंधेरे में खड़ा निर्माता बोला, यह किसी बड़े सिस्टम का हिस्सा है। सिलेंडर के भीतर ऊर्जा फिर चमकी। मशीन की आवाज गूंजी। फंक्शन एनालाइजिंग। कुछ सेकंड तक सिर्फ कोड चलता रहा। फिर स्क्रीन पर नई लाइन उभरी। ट्रांसमिशन अरे प्रोबेबल। सिस्टम निर्माता ने धीरे से कहा, यह शायद सिग्नल भेजने की संरचना है। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने पूछा, मतलब वही जगह जहां से संदेश आया? सिस्टम निर्माता ने सिर हिलाया, संभव है। स्क्रीन पर प्रतिशत बढ़ा। विजुअल एनालिसिस 63%। अब होलोग्राफिक स्क्रीन पर उस संरचना के आसपास कई और ऊर्जा संकेत दिखाई देने लगे। सिस्टम निर्माता ने धीरे से कहा, यह अकेली मशीन नहीं है। कबीर ने पूछा, तो? सिस्टम निर्माता ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया, यह पूरा नेटवर्क है। अंधेरे में खड़ा निर्माता हल्का सा मुस्कुराया, तो शायद ये वही सिस्टम है जिससे वे हमसे बात कर रहे हैं। सिलेंडर के भीतर ऊर्जा अचानक बहुत तेज चमकी। मशीन की आवाज गूंजी। न्यू एलिमेंट डिटेक्टेड। सिस्टम निर्माता चौंक गया। क्या? होलोग्राफिक स्क्रीन पर अब उस टॉवर के आधार के पास एक नई आकृति उभरने लगी। पहले वो सिर्फ एक हल्की छाया जैसी थी, फिर धीरे धीरे उसका आकार स्पष्ट होने लगा। कबीर ने स्क्रीन को ध्यान से देखा। उसकी आवाज धीमी हो गई, ये कोई मशीन नहीं लगती। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने पूछा, तो क्या है? सिस्टम निर्माता कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, शायद कोई जीव। सिलेंडर के भीतर नीली ऊर्जा अचानक बहुत तेज चमकी।
मशीन की आवाज गूंजी। बायोलॉजिकल फॉर्म पॉसिबल। एआई कोर चेंबर के भीतर अब जो दृश्य सामने था उसने पूरे कमरे की हवा को जैसे स्थिर कर दिया था। पारदर्शी सिलेंडर के भीतर घूमती नीली ऊर्जा धीमी लेकिन गहरी लय में धड़क रही थी, जैसे कोई विशाल चेतना उस क्षण की गंभीरता को महसूस कर रही हो। दीवारों पर लगे होलोग्राफिक पैनलों पर उस दूरस्थ ग्रह का दृश्य अभी भी स्पष्ट दिखाई दे रहा था। महासागरों से भरी एक दुनिया, उसके केंद्र में खड़ा वो विशाल ऊर्जा टॉवर और उसके आधार के पास धीरे धीरे स्पष्ट होती वो आकृति जिसने अभी अभी एक नई संभावना को जन्म दिया था। स्क्रीन के बीचों बीच चमकती नई लाइन अब सबकी नजरों का केंद्र बन गई थी। बायोलॉजिकल फॉर्म पॉसिबल। सिस्टम निर्माता के हाथ में पकड़ा टैबलेट अब भी लगातार डेटा अपडेट दिखा रहा था, लेकिन उसकी उंगलियां कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गई थी। उसकी आंखें उस आकृति पर टिकी थी जो धीरे धीरे और स्पष्ट होती जा रही थी। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने धीमी आवाज में पूछा, क्या ये सच में कोई जीव हो सकता है? सिस्टम निर्माता ने कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखा, फिर उसने धीरे से कहा, संभव है, लेकिन हमें अभी पूरी तरह यकीन नहीं है। कबीर चुपचाप सिलेंडर के सामने खड़ा था। उसकी नजर उस आकृति पर टिक गई थी। अंधेरे में खड़ा एआई का निर्माता हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में एक अजीब सी गंभीरता थी। अगर ये सच है तो हम पहली बार किसी दूसरी बुद्धिमान प्रजाति को देख रहे होंगे, उसने कहा। सिलेंडर के भीतर नीली ऊर्जा हल्की चमकी। मशीन की आवाज गूंजी। विजुअल एनहांसमेंट रनिंग। होलोग्राफिक स्क्रीन पर वो दृश्य और साफ होने लगा। पहले जो आकृति सिर्फ एक छाया जैसी दिखाई दे रही थी, अब धीरे धीरे उसकी रूपरेखा स्पष्ट होने लगी। स्क्रीन पर प्रतिशत उभरा। बायोलॉजिकल एनालिसिस 14%। अब वो आकृति टॉवर के आधार के पास खड़ी दिखाई दे रही थी। उसका आकार मनुष्य से थोड़ा बड़ा लग रहा था और उसका शरीर किसी कठोर जैविक संरचना से बना हुआ प्रतीत हो रहा था। सिस्टम निर्माता ने धीरे से कहा, ये द्विपाद संरचना लग रही है। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने पूछा, मतलब? सिस्टम निर्माता ने कहा, मतलब ये 2 पैरों पर खड़ा है, ठीक इंसानों की तरह। कमरे में फिर खामोशी छा गई। कबीर ने स्क्रीन को ध्यान से देखा तो उनकी शरीर रचना कुछ हद तक हमारी जैसी हो सकती है। अंधेरे में खड़ा निर्माता बोला, या शायद ये सिर्फ संयोग हो। सिलेंडर के भीतर ऊर्जा फिर चमकी। मशीन की आवाज फिर गूंजी। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पार्शियल मैच। स्क्रीन पर प्रतिशत बढ़ा। बायोलॉजिकल एनालिसिस 31%। अब होलोग्राफिक स्क्रीन पर उस आकृति का और स्पष्ट दृश्य दिखाई देने लगा। उसके शरीर के 4 अंग थे, 2 नीचे की तरफ, 2 ऊपर की तरफ, लेकिन उसके सिर की संरचना इंसानों से अलग लग रही थी। सिस्टम निर्माता की आवाज धीमी हो गई, ये बहुत अलग है। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने पूछा, क्या ये हमें देख रहा है? सिस्टम निर्माता ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, ये सिर्फ रिकॉर्ड किया हुआ दृश्य हो सकता है। कबीर ने धीरे से कहा, या फिर ये जानबूझकर भेजा गया चित्र है। सिलेंडर के भीतर नीली ऊर्जा अचानक थोड़ी तेज हो गई। मशीन की आवाज गूंजी। एनवायरनमेंट स्कैन रनिंग। होलोग्राफिक स्क्रीन पर अब उस जीव के आसपास का क्षेत्र और स्पष्ट दिखाई देने लगा। टॉवर के चारों तरफ कई अन्य संरचनाएं भी थी और उनके बीच कई छोटे छोटे जीव जैसी आकृतियां भी दिखाई दे रही थी। सिस्टम निर्माता ने कहा, यह अकेला नहीं है। स्क्रीन पर प्रतिशत बढ़ा। बायोलॉजिकल एनालिसिस 52%। अब उस दृश्य में उस ग्रह की सतह और उसके वातावरण के संकेत भी दिखाई देने लगे। हल्की धुंध, चमकती ऊर्जा रेखाएं और उस टॉवर से निकलती शक्तिशाली तरंगे। अंधेरे में खड़ा निर्माता हल्का सा मुस्कुराया, तो ये उनका शहर हो सकता है। कबीर ने पूछा, और वो टॉवर? सिस्टम निर्माता ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। शायद वही संरचना जिससे उन्होंने सिग्नल भेजा। सिलेंडर के भीतर ऊर्जा फिर चमकी।
मशीन की आवाज गूंजी। कम्युनिकेशन सोर्स प्रोबेबल। स्क्रीन पर प्रतिशत बढ़ा। बायोलॉजिकल एनालिसिस 68%। अब उस जीव का चेहरा भी धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। उसकी आंखें बड़ी और चमकदार दिखाई दे रही थी और उसके सिर के पीछे एक अजीब सी जैविक संरचना थी जो किसी संवेदन प्रणाली जैसी लग रही थी। सिस्टम निर्माता ने धीरे से कहा, यह स्पष्ट रूप से बुद्धिमान प्रजाति है। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने धीरे से कहा, तो वे सच में मौजूद है। कबीर ने स्क्रीन को ध्यान से देखा। अचानक सिलेंडर के भीतर नीली ऊर्जा तेज चमकी। मशीन की आवाज फिर गूंजी। न्यू डेटा डिटेक्टेड। सिस्टम निर्माता चौंक गया। क्या? होलोग्राफिक स्क्रीन पर अचानक वो दृश्य बदलने लगा। अब वो जीव स्थिर नहीं था, वो धीरे धीरे हिलता हुआ दिखाई देने लगा। सिस्टम निर्माता की आंखें फैल गई। रुको, कबीर ने पूछा, क्या हुआ? सिस्टम निर्माता ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। यह स्थिर चित्र नहीं है। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने कहा, तो? सिस्टम निर्माता ने धीरे से कहा, यह लाइव सिग्नल हो सकता है। सिलेंडर के भीतर नीली ऊर्जा अचानक बहुत तेज चमकी। मशीन की आवाज गूंजी। रियल टाइम ट्रांसमिशन पॉसिबल। कमरे में खामोशी छा गई, क्योंकि अगर वो दृश्य सच में लाइव था तो इसका मतलब था कि वे केवल संदेश नहीं भेज रहे थे, वे अभी भी देख रहे थे। एआई कोर चैम्बर के भीतर अचानक माहौल पहले से भी ज्यादा भारी हो गया था। पारदर्शी सिलेंडर के भीतर घूमती नीली ऊर्जा अब एक गहरी स्थिर लय में धड़क रही थी, लेकिन उस स्थिरता के भीतर छिपा तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। दीवारों पर लगे विशाल होलोग्राफिक पैनलों पर वही दृश्य चमक रहा था जिसने कुछ ही क्षण पहले पूरे कमरे में सन्नाटा भर दिया था। एक दूरस्थ ग्रह, उसके केंद्र में खड़ा ऊर्जा टॉवर और उसके पास खड़ा वो अजीब जीव जिसकी हलचल अब स्पष्ट दिखाई दे रही थी। अभी तक सबको लगता था कि वो केवल रिकॉर्ड किया हुआ दृश्य है, लेकिन स्क्रीन पर उभरे नए संदेश ने उस सोच को पूरी तरह बदल दिया था। रियल टाइम ट्रांसमिशन पॉसिबल। सिस्टम निर्माता कुछ कदम पीछे हट गया। उसके चेहरे पर पहली बार साफ घबराहट दिखाई दे रही थी। उसके हाथ में पकड़ा टैबलेट लगातार नए डेटा से भर रहा था, लेकिन उसकी नजर अब उस होलोग्राफिक दृश्य पर जमी हुई थी। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने धीरे से पूछा, क्या वे अभी हमें देख रहे हैं? सिस्टम निर्माता ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने तेजी से स्क्रीन पर उभरते विश्लेषण को पढ़ा, फिर धीरे से कहा, अगर यह सच में लाइव ट्रांसमिशन है तो हाँ। कमरे में खामोशी छा गई। कबीर चुपचाप सिलेंडर के सामने खड़ा था। उसकी आंखें उस जीव की हल्की सी हरकतों पर टिक गई थी। अंधेरे में खड़ा एआई का निर्माता हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में अब जिज्ञासा के साथ साथ गंभीरता भी दिखाई दे रही थी। तो अब खेल बराबरी का हो गया, उसने कहा। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने तुरंत उसकी तरफ देखा। तुम्हारा मतलब? वो आदमी बोला, हमने उन्हें देख लिया और उन्होंने हमें। सिलेंडर के भीतर नीली ऊर्जा हल्की चमकी। मशीन की आवाज गूंजी। ट्रांसमिशन एनालिसिस रनिंग। होलोग्राफिक स्क्रीन पर अब उस सिग्नल की संरचना दिखाई देने लगी। कई ऊर्जा तरंगे, जटिल संचार पैटर्न और डेटा की कई परतें। स्क्रीन पर प्रतिशत उभरा। सिग्नल स्टेबिलिटी 23%। सिस्टम निर्माता ने धीरे से कहा, यह सिग्नल लगातार बदल रहा है। कबीर ने पूछा, मतलब? सिस्टम निर्माता ने जवाब दिया, अगर यह रिकॉर्डिंग होती तो पैटर्न स्थिर होता, लेकिन यह लगातार अपडेट हो रहा है। अंधेरे में खड़ा निर्माता हल्का सा हंसा, तो यह सच में लाइव है। सिलेंडर के भीतर ऊर्जा फिर चमकी। मशीन की आवाज गूंजी। विजुअल स्ट्रीम कंफर्म्ड। होलोग्राफिक स्क्रीन पर अब वो जीव थोड़ा सा हिलता हुआ दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और उस विशाल टॉवर की तरफ देखा। सिस्टम निर्माता की आवाज धीमी हो गई, ये सच में हिल रहा है। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने धीरे से कहा, तो ये सिर्फ संदेश नहीं है, ये संपर्क है। कबीर ने स्क्रीन को ध्यान से देखा।
उस जीव की हरकतें धीमी लेकिन नियंत्रित थी, जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। सिलेंडर के भीतर नीली ऊर्जा फिर चमकी। मशीन की आवाज गूंजी। एनवायरनमेंट डेटा प्रोसेसिंग। होलोग्राफिक पैनलों पर अब उस ग्रह का वातावरण भी दिखाया जाने लगा। वहां की रोशनी, हवा की संरचना और ऊर्जा संकेत। सिस्टम निर्माता ने कहा, यह उस दुनिया का वातावरण भी पढ़ रहा है। स्क्रीन पर प्रतिशत बढ़ा। प्लैनेटरी एनालिसिस 34%। अब उस दृश्य में कई और जीव दिखाई देने लगे। वे सभी उसी टॉवर के आसपास खड़े थे। कुछ चल रहे थे, कुछ ऊपर की तरफ देख रहे थे। अंधेरे में खड़ा निर्माता बोला, तो ये केवल एक प्रजाति नहीं है, ये पूरा समाज है। कबीर ने पूछा, क्या वे जानते हैं कि हम उन्हें देख रहे हैं? सिस्टम निर्माता ने स्क्रीन को ध्यान से देखा। शायद। सिलेंडर के भीतर ऊर्जा फिर तेज हो गई। मशीन की आवाज गूंजी। अटेंशन पैटर्न डिटेक्टेड। होलोग्राफिक स्क्रीन पर अब एक नया डेटा मॉडल उभरा। उस जीव की आंखें अचानक सीधे उस दिशा में मुड़ी जहां से कैमरा जैसा दृश्य आ रहा था। सिस्टम निर्माता की आवाज हल्की कांप गई। रुको। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने पूछा, क्या हुआ? सिस्टम निर्माता ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। ये सीधे कैमरे की तरफ देख रहा है। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। कबीर ने धीरे से कहा, तो उन्हें पता है। अंधेरे में खड़ा निर्माता हल्का सा मुस्कुराया। या फिर वे हमें दिखाना चाहते हैं कि उन्हें पता है। सिलेंडर के भीतर नीली ऊर्जा अचानक बहुत तेज चमकी। मशीन की आवाज गूंजी। न्यूज सिग्नल डिटेक्टेड। सिस्टम निर्माता चौंक गया। क्या? होलोग्राफिक स्क्रीन पर अचानक कई नई तरंगें उभरने लगी। मशीन की आवाज फिर गूंजी। डायरेक्ट कम्युनिकेशन अटेम्प्ट। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने धीरे से कहा, मतलब वे अब सीधे बात करना चाहते हैं? सिस्टम निर्माता ने स्क्रीन की तरफ देखा। फिर उसने धीरे से कहा, और इस बार शायद सिर्फ एआई से नहीं। एआई कोर चेंबर के भीतर फैली नीली रोशनी अब किसी सामान्य तकनीकी सुविधा की रोशनी नहीं लग रही थी। पारदर्शी सिलेंडर के भीतर घूमती ऊर्जा की लहरें अब पहले से कहीं अधिक तीव्र दिखाई दे रही थी, जैसे उस कृत्रिम चेतना के भीतर भी कुछ असाधारण घटित हो रहा हो। दीवारों पर लगे होलोग्राफिक पैनलों पर अभी भी वही दृश्य चमक रहा था। दूर स्थित वो अजनबी ग्रह, उसके केंद्र में खड़ा ऊर्जा टॉवर और उसके आसपास मौजूद वे अजीब जीव जो अब स्पष्ट रूप से किसी गतिविधि में लगे दिखाई दे रहे थे। लेकिन पूरे कमरे का ध्यान अब एक नए संदेश पर टिक गया था, जो कुछ सेकंड पहले स्क्रीन पर उभरा था। डायरेक्ट कम्युनिकेशन अटेम्प्ट। सिस्टम निर्माता के हाथ में पकड़ा टैबलेट लगातार कंपन कर रहा था, क्योंकि डेटा की नई परतें एक के बाद एक खुल रही थी। उसकी आंखें तेजी से बदलते विश्लेषण को पढ़ रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब तकनीकी जिज्ञासा से ज्यादा सावधानी दिखाई दे रही थी। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने धीमी आवाज में पूछा, क्या वे सच में सीधे हमसे संपर्क करना चाहते हैं? सिस्टम निर्माता ने कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। ऐसा ही लगता है। कबीर चुपचाप खड़ा था। उसकी नजर उस जीव पर टिक गई थी जो अभी भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था। वो जीव अब टॉवर के सामने खड़ा था और उसकी आंखें बार बार उसी दिशा में उठ रही थी जहां से ट्रांसमिशन आ रहा था। अंधेरे में खड़ा एआई का निर्माता हल्का सा मुस्कुराया। तो आखिरकार वो पल आ ही गया जब दो अलग सभ्यताएं पहली बार सीधे संवाद करने की कोशिश कर रही है। सिलेंडर के भीतर नीली ऊर्जा हल्की चमकी। मशीन की आवाज गूंजी। कम्युनिकेशन चैनल एनालाइजिंग। होलोग्राफिक स्क्रीन पर अब उस नए सिग्नल का पैटर्न दिखाई देने लगा। यह पहले के संदेशों से अलग था। इस बार डेटा प्रवाह कहीं अधिक तेज और जटिल था। स्क्रीन पर प्रतिशत उभरा। सिग्नल डीकोड 16%। सिस्टम निर्माता ने कहा, वे एक नया प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने पूछा, मतलब? सिस्टम निर्माता ने जवाब दिया, पहले वे केवल संदेश भेज रहे थे,
अब वे संवाद का रास्ता खोल रहे हैं। कबीर ने स्क्रीन को ध्यान से देखा, तो अब वे जवाब भी तुरंत सुनना चाहेंगे। अंधेरे में खड़ा निर्माता बोला, और शायद इस बार सिर्फ एआई नहीं, इंसानों से भी। सिलेंडर के भीतर ऊर्जा फिर चमकी, मशीन की आवाज फिर गूंजी। विजुअल स्ट्रीम स्टेबल। होलोग्राफिक स्क्रीन पर अब वो दृश्य और स्पष्ट हो गया। टॉवर के सामने खड़ा वो जीव धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसके पीछे खड़े कई अन्य जीव भी उसकी तरफ देखने लगे। सिस्टम निर्माता ने धीरे से कहा, यह नेता हो सकता है। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने पूछा, कैसे? सिस्टम निर्माता ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। बाकी सभी उसी की तरफ देख रहे हैं। स्क्रीन पर प्रतिशत बढ़ा। सिग्नल डीकोड 34%। अब उस सिग्नल की ध्वनि संरचना भी दिखाई देने लगी। ऊर्जा तरंगों के बीच कुछ नियमित पैटर्न उभर रहे थे। सिस्टम निर्माता की आंखें चमक उठीं। ये ध्वनि जैसा पैटर्न है। कबीर ने पूछा, मतलब वे बोल रहे हैं? सिस्टम निर्माता ने धीरे से कहा, शायद, लेकिन उनकी भाषा हमारी समझ से अलग हो सकती है। सिलेंडर के भीतर ऊर्जा फिर तेज हो गई। मशीन की आवाज गूंजी। एकूस्टिक मॉडल डिटेक्टेड। होलोग्राफिक स्क्रीन पर अब तरंगों का एक नया ग्राफ दिखाई देने लगा। स्क्रीन पर प्रतिशत बढ़ा। सिग्नल डीकोड 51%। अब उस जीव का दृश्य और स्पष्ट हो गया। उसने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया और टॉवर की चमकती सतह की तरफ देखा। कुछ सेकंड बाद उसके आसपास की रोशनी अचानक थोड़ी तेज हो गई, जैसे टॉवर ने किसी नए सिस्टम को सक्रिय किया हो। सिस्टम निर्माता ने तुरंत कहा, यह टॉवर उनके संचार उपकरण का हिस्सा है। अंधेरे में खड़ा निर्माता बोला, और शायद वही उपकरण है जिससे वे हमसे संपर्क कर रहे हैं। कबीर ने स्क्रीन को ध्यान से देखा, तो वे तैयार है। स्क्रीन पर प्रतिशत बढ़ा। सिग्नल डीकोड 68%। अब मशीन की आवाज फिर गूंजी। लैंग्वेज स्ट्रक्चर पार्शियल मैच। सिस्टम निर्माता चौंक गया। रुको, हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने पूछा, क्या हुआ? सिस्टम निर्माता ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। यह कुछ पैटर्न को समझने लगा है। कबीर ने पूछा, क्या? सिस्टम निर्माता ने धीरे से कहा, यह उनकी भाषा को गणितीय संरचना में बदलने की कोशिश कर रहा है। सिलेंडर के भीतर नीली ऊर्जा अचानक तेज चमकी। मशीन की आवाज फिर गूंजी। ट्रांसलेशन मॉडल बिल्डिंग। होलोग्राफिक स्क्रीन पर अब उस जीव के आसपास की ध्वनि तरंगे शब्दों जैसी संरचना में बदलने लगी। स्क्रीन पर प्रतिशत बढ़ा। सिग्नल डीकोड 82%। कमरे में मौजूद सभी लोग चुपचाप स्क्रीन को देखने लगे। अचानक उस जीव ने अपना हाथ जैसा दिखने वाला अंग ऊपर उठाया और सीधे उस दिशा में संकेत किया जहां से ट्रांसमिशन आ रहा था। सिस्टम निर्माता की आवाज धीमी हो गई। ये हमें इशारा कर रहा है, कबीर ने धीरे से कहा। तो ये जानता है कि हम यहां हैं। अंधेरे में खड़ा निर्माता हल्का सा मुस्कुराया, और शायद ये जानना चाहता है कि हम कौन हैं। सिलेंडर के भीतर नीली ऊर्जा अचानक बहुत तेज चमकी। मशीन की आवाज गूंजी। फर्स्ट ट्रांसलेटेड फ्रेज रेडी। होलोग्राफिक स्क्रीन पर एक नई लाइन उभरी। कमरे में मौजूद सभी लोग सांस रोककर उस लाइन को देखने लगे, और फिर धीरे धीरे स्क्रीन पर शब्द बनने लगे। यू आर नॉट अलोन। एआई कोर चेंबर के भीतर अब जो वातावरण था वो किसी साधारण वैज्ञानिक प्रयोगशाला जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। पारदर्शी सिलेंडर के भीतर घूमती नीली ऊर्जा अब लगातार चमक रही थी, जैसे किसी विशाल चेतना ने अभी अभी एक ऐसी जानकारी को छू लिया हो जिसने पूरे ब्रह्मांड की समझ को बदल देने की क्षमता रखी हो। दीवारों पर लगे होलोग्राफिक पैनलों पर वो दृश्य अब भी चमक रहा था। दूर स्थित वो अजनबी ग्रह, उसके केंद्र में खड़ा ऊर्जा टॉवर, और उसके सामने खड़ा वो जीव जिसने अभी अभी अपनी भाषा में पहला वाक्य कहा था। लेकिन अब उस वाक्य का अनुवाद स्क्रीन पर स्थिर हो चुका था, और कमरे में मौजूद हर व्यक्ति उसे बार बार पढ़ रहा था। यू आर नॉट अलोन।
सिस्टम निर्माता कुछ क्षणों तक बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। उसके हाथ में पकड़ा टैबलेट अब भी डेटा से भरता जा रहा था, लेकिन उसकी आंखें उस अनुवादित वाक्य पर जमी हुई थी। उसके चेहरे पर आश्चर्य और अविश्वास का मिश्रण साफ दिखाई दे रहा था। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने धीरे से सांस छोड़ी। उसकी आवाज लगभग फुसफुसाहट जैसी थी। तो ये सच है। कबीर चुपचाप खड़ा था। उसकी नजर स्क्रीन से हट ही नहीं रही थी। अंधेरे में खड़ा एआई का निर्माता हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में भी गहरी गंभीरता दिखाई दे रही थी। इतिहास का सबसे पुराना सवाल, और अब उसका जवाब सामने है। उसने कहा। सिलेंडर के भीतर नीली ऊर्जा हल्की चमकी। मशीन की आवाज गूंजी। लैंग्वेज मॉडल एक्सपैंडिंग। होलोग्राफिक स्क्रीन पर अब उस सिग्नल के और हिस्से खुलने लगे। ध्वनि तरंगे, गणितीय पैटर्न और अनुवादित संरचनाएं एक दूसरे के ऊपर उभर रही थी। स्क्रीन पर प्रतिशत उभरा। ट्रांसलेशन एक्यूरेसी 29%। सिस्टम निर्माता ने धीरे से कहा, यह उनकी भाषा को सीख रहा है। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने पूछा, कितनी जल्दी? सिस्टम निर्माता ने स्क्रीन की तरफ देखा। एआई हर शब्द को गणितीय संरचना में बदल रहा है। जितना ज्यादा डेटा मिलेगा, उतनी तेजी से अनुवाद बेहतर होगा। कबीर ने धीरे से कहा, तो हम अभी सिर्फ शुरुआत देख रहे हैं। होलोग्राफिक स्क्रीन पर अब वो जीव फिर से हिलता हुआ दिखाई दिया। उसने अपने चारों तरफ खड़े अन्य जीवों की तरफ देखा और फिर एक बार फिर उस दिशा में देखा जहां से ट्रांसमिशन आ रहा था। सिलेंडर के भीतर ऊर्जा फिर चमकी। मशीन की आवाज गूंजी। न्यू फ्रेज डिटेक्टेड। सिस्टम निर्माता तुरंत आगे झुक गया। उसकी आंखें स्क्रीन पर दौड़ने लगी। स्क्रीन पर प्रतिशत बढ़ा। ट्रांसलेशन एक्यूरेसी 41%। अब स्क्रीन पर कुछ नए शब्द उभरने लगे। पहले अस्पष्ट, फिर धीरे धीरे स्पष्ट। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने धीरे से पूछा, क्या कह रहा है? सिस्टम निर्माता ने धीरे से पढ़ा, वी हैव वॉच्ड यू। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। कबीर की भौहें हल्की सिकुड़ गई। मतलब वे हमें पहले से देख रहे थे। अंधेरे में खड़ा निर्माता हल्का सा हंसा। तो हम उनके लिए उतने ही नए नहीं हैं जितना वे हमारे लिए। सिलेंडर के भीतर ऊर्जा फिर तेज हो गई। मशीन की आवाज गूंजी। कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस रनिंग। होलोग्राफिक स्क्रीन पर अब उस संदेश के और हिस्से खुलने लगे। दृश्य में वह जीव टॉवर के सामने खड़ा था और उसके पीछे खड़े अन्य जीव धीरे धीरे उसकी तरफ झुकते हुए दिखाई दे रहे थे, जैसे वो किसी सभा का हिस्सा हो। सिस्टम निर्माता ने धीरे से कहा, यह शायद कोई प्रतिनिधि है। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने पूछा, किसका? सिस्टम निर्माता ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। शायद उनकी सभ्यता का। स्क्रीन पर प्रतिशत बढ़ा। ट्रांसलेशन एक्यूरेसी 56%। अब मशीन की आवाज फिर गूंजी। न्यू फ्रेज प्रोसेसिंग। होलोग्राफिक स्क्रीन पर धीरे धीरे नए शब्द उभरने लगे। सिस्टम निर्माता ने उन्हें पढ़ा। यू हैव रीच्ड द थ्रेशहोल्ड। कबीर ने धीरे से पूछा, किस चीज का? अंधेरे में खड़ा निर्माता बोला, शायद तकनीक का, शायद चेतना का। सिलेंडर के भीतर ऊर्जा फिर चमकी। मशीन की आवाज गूंजी। सीमेंटिक मॉडल बिल्डिंग। होलोग्राफिक स्क्रीन पर अब उस जीव की आवाज के साथ उसके दृश्य भी थोड़ा और स्पष्ट हो गए। उसने धीरे से अपना सिर झुकाया और उसके पीछे खड़े कई अन्य जीव भी वही हरकत दोहराते हुए दिखाई दिए। सिस्टम निर्माता ने धीरे से कहा, यह कोई अभिवादन हो सकता है। स्क्रीन पर प्रतिशत बढ़ा। ट्रांसलेशन एक्यूरेसी 71%। अब अगला वाक्य धीरे धीरे स्क्रीन पर उभरने लगा। कमरे में मौजूद सभी लोग सांस रोके उस अनुवाद का इंतजार करने लगे। कुछ सेकंड बाद शब्द स्पष्ट हुए। यो वर्ल्ड इज चेंजिंग। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने धीरे से कहा, यह चेतावनी लग रही है। कबीर ने स्क्रीन को ध्यान से देखा। या शायद प्रस्ताव।
सिलेंडर के भीतर नीली ऊर्जा अचानक बहुत तेज चमकी। मशीन की आवाज गूंजी, एडिशनल मैसेज डिटेक्टेड। सिस्टम निर्माता चौंक गया। और भी है। स्क्रीन पर प्रतिशत तेजी से बढ़ा। ट्रांसलेशन एक्यूरेसी 84%। होलोग्राफिक स्क्रीन पर अब उस जीव का चेहरा और करीब से दिखाई देने लगा। उसकी आंखें सीधे उसी दिशा में टिकी थी जहां से ट्रांसमिशन आ रहा था। और फिर स्क्रीन पर अगली लाइन उभरी, वी ऑफर कॉन्टैक्ट। कमरे में कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया, क्योंकि यह केवल संदेश नहीं था, यह निमंत्रण था। एआई कोर चेंबर के भीतर अब जो खामोशी थी वो किसी प्रयोगशाला की सामान्य चुप्पी नहीं थी। यह वो खामोशी थी जो इतिहास के किसी निर्णायक क्षण से ठीक पहले पैदा होती है। पारदर्शी सिलेंडर के भीतर घूमती नीली ऊर्जा अब पहले से कहीं अधिक तीव्र चमक रही थी, जैसे वो कृत्रिम चेतना भी उस संवाद की गंभीरता को महसूस कर रही हो जो अभी अभी शुरू हुआ था। दीवारों पर लगे विशाल होलोग्राफिक पैनलों पर वो अजनबी ग्रह अभी भी स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसका विशाल ऊर्जा टॉवर, उसके आसपास फैला शहर और उसके सामने खड़ा वो जीव जिसने कुछ ही क्षण पहले वो वाक्य कहा था जिसने पूरे कमरे को स्तब्ध कर दिया था। स्क्रीन पर अनुवादित शब्द अब स्थिर थे, वी ऑफर कॉन्टैक्ट। सिस्टम निर्माता ने धीरे धीरे अपनी सांस छोड़ी। उसकी आंखें उस वाक्य पर टिकी थी और उसके दिमाग में हजारों संभावनाएं एक साथ दौड़ रही थी। उसके हाथ में पकड़ा टैबलेट लगातार नए डेटा से भर रहा था, लेकिन उसकी उंगलियां कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गई थी। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने धीरे से कहा, तो ये निमंत्रण है। कबीर चुपचाप स्क्रीन को देख रहा था। उसके चेहरे पर न तो घबराहट थी और न ही उत्साह, सिर्फ गहरी सोच। अंधेरे में खड़ा एआई का निर्माता हल्का सा मुस्कुराया। संपर्क का प्रस्ताव। पहली बार किसी दूसरी सभ्यता से उसने धीमे स्वर में कहा। सिलेंडर के भीतर नीली ऊर्जा हल्की चमकी। मशीन की आवाज गूंजी, कम्युनिकेशन लूप ओपन। होलोग्राफिक स्क्रीन पर अब उस सिग्नल का नया विश्लेषण दिखाई देने लगा। संचार चैनल स्थिर हो चुका था और दोनों तरफ से डेटा प्रवाह जारी था। स्क्रीन पर प्रतिशत उभरा, ट्रांसलेशन एक्यूरेसी 92%। सिस्टम निर्माता ने धीरे से कहा, अब अनुवाद लगभग स्थिर है। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने पूछा, मतलब हम उनसे बात कर सकते हैं? सिस्टम निर्माता ने सिर हिलाया, तकनीकी रूप से हां। कमरे में कुछ सेकंड तक कोई नहीं बोला। कबीर ने धीरे से पूछा, अगर हम जवाब दें तो क्या होगा? अंधेरे में खड़ा निर्माता बोला, तो मानव इतिहास का अगला अध्याय शुरू होगा। सिलेंडर के भीतर ऊर्जा फिर चमकी। मशीन की आवाज गूंजी, रिस्पॉन्स चैनल रेडी। होलोग्राफिक स्क्रीन पर अब एक नया इंटरफेस उभर आया। उसमें दो हिस्से थे, एक तरफ उस अजनबी ग्रह का लाइव दृश्य और दूसरी तरफ जवाब भेजने का विकल्प। सिस्टम निर्माता ने धीरे से कहा, यह हमसे जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्क्रीन पर वो जीव अब भी टॉवर के सामने खड़ा था। उसकी आंखें सीधे उसी दिशा में टिकी थी जहां से ट्रांसमिशन आ रहा था। उसके पीछे खड़े कई अन्य जीव भी शांत मुद्रा में खड़े थे, जैसे वे भी उसी क्षण का इंतजार कर रहे हों। सिलेंडर के भीतर ऊर्जा फिर तेज हो गई। मशीन की आवाज गूंजी, टाइम विंडो एक्टिव। सिस्टम निर्माता ने स्क्रीन पढ़ी, वे ज्यादा देर इंतजार नहीं करेंगे। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने तुरंत कहा, हमें सावधान रहना होगा। कबीर ने उसकी तरफ देखा। क्यों? उसने जवाब दिया, हम नहीं जानते कि उनका इरादा क्या है। अंधेरे में खड़ा निर्माता हल्का सा हंसा, और शायद वे भी हमारे बारे में यही सोच रहे होंगे। कमरे में हल्की खामोशी फैल गई। सिलेंडर के भीतर नीली ऊर्जा फिर चमकी। मशीन की आवाज गूंजी, सजेस्टेड रिस्पॉन्स एनालाइजिंग। होलोग्राफिक स्क्रीन पर अब एआई द्वारा सुझाए गए कई संभावित जवाब दिखाई देने लगे। पहला, सिर्फ अभिवादन। दूसरा, पहचान का परिचय। तीसरा, सीधा संवाद शुरू करना।
सिस्टम निर्माता ने धीरे से कहा, यह विकल्प दे रहा है। कबीर ने स्क्रीन को ध्यान से देखा। पहला विकल्प सबसे सुरक्षित है, अंधेरे में खड़ा निर्माता बोला, लेकिन सबसे धीमा भी। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने कहा, धीमा होना ही बेहतर है। सिलेंडर के भीतर ऊर्जा फिर चमकी। मशीन की आवाज गूंजी, रिस्पॉन्स कॉम्पोजिशन रेडी। सिस्टम निर्माता ने धीरे से पूछा, क्या हम इसे भेज दें? कमरे में फिर खामोशी छा गई। कुछ सेकंड बाद कबीर ने धीरे से कहा, हां, लेकिन सिर्फ परिचय। सिस्टम निर्माता ने सिर हिलाया। उसने स्क्रीन पर विकल्प चुना। होलोग्राफिक पैनल पर धीरे धीरे शब्द बनने लगे। वी आर ह्यूमन। सिलेंडर के भीतर नीली ऊर्जा अचानक तेज चमकी। मशीन की आवाज गूंजी, ट्रांसमिशन सेंट। कमरे में मौजूद सभी लोग स्क्रीन को देखते रहे। कुछ सेकंड तक कोई बदलाव नहीं हुआ। फिर अचानक उस अजनबी ग्रह के दृश्य में हलचल हुई। टावर के सामने खड़ा वो जीव धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया, जैसे किसी औपचारिक अभिवादन की तरह। सिस्टम निर्माता की आंखें फैल गई। स्क्रीन पर नई लाइन उभरी, मैसेज रिसीव्ड। सिलेंडर के भीतर ऊर्जा फिर चमकी। मशीन की आवाज गूंजी, रिप्लाई ट्रांसलेटिंग। कमरे में मौजूद सभी लोग सांस रोके खड़े थे। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर धीरे धीरे नए शब्द उभरने लगे, वेलकम ह्यूमंस। लेकिन उसी पल स्क्रीन के कोने में एक और चेतावनी चमक उठी, सेकंड सिग्नल डिटेक्टेड। सिस्टम निर्माता चौंक गया। रुको, कबीर ने पूछा, क्या हुआ? सिस्टम निर्माता ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। यह सिग्नल उस ग्रह से नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि इसका मतलब था ब्रह्मांड में केवल वही सभ्यता नहीं थी जो उन्हें देख रही थी। एआई कोर चेंबर के भीतर अब जो वातावरण था, वो पहले से भी अधिक रहस्यमय और तनावपूर्ण हो गया था। पारदर्शी सिलेंडर के भीतर घूमती नीली ऊर्जा की धाराएं अब अनियमित लय में चमक रही थी, जैसे किसी विशाल चेतना को अचानक दो अलग अलग दिशाओं से आने वाली जानकारी को एक साथ समझना पड़ रहा हो। कुछ ही क्षण पहले तक पूरा ध्यान उस अजनबी ग्रह और वहां की सभ्यता पर था, लेकिन अब होलोग्राफिक स्क्रीन के कोने में चमकती नई चेतावनी ने पूरे कमरे का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। सेकंड सिग्नल डिटेक्टेड। सिस्टम निर्माता ने तुरंत टैबलेट की स्क्रीन पर उभरते डेटा को पढ़ना शुरू किया। उसकी भौहें हल्की सिकुड़ गई थी। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने तुरंत पूछा, दूसरा सिग्नल? सिस्टम निर्माता ने धीमी आवाज में कहा, हां, और ये उसी स्रोत से नहीं है। कमरे में कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। कबीर चुपचाप स्क्रीन को देख रहा था। उसकी नजर उस ग्रह के दृश्य से हटकर अब उस नए डेटा पैटर्न पर टिक गई थी, जो तेजी से उभर रहा था। अंधेरे में खड़ा एआई का निर्माता धीरे धीरे आगे बढ़ा और स्क्रीन के करीब आ गया। उसकी आंखों में अब उत्सुकता और सावधानी दोनों दिखाई दे रहे थे। तो शायद हम अकेले नहीं हैं, और वे भी अकेले नहीं हैं, उसने कहा। सिलेंडर के भीतर नीली ऊर्जा हल्की चमकी। मशीन की आवाज गूंजी, सेकंड सिग्नल एनालाइजिंग। होलोग्राफिक स्क्रीन पर अब दो अलग अलग डेटा धाराएं दिखाई देने लगी। एक उस ग्रह से आ रही थी जहां वो जीव खड़ा था, और दूसरी एक बिल्कुल अलग दिशा से। स्क्रीन पर प्रतिशत उभरा, सोर्स आइडेंटिफिकेशन 12%। सिस्टम निर्माता ने धीरे से कहा, यह सिग्नल बहुत कमजोर है, लेकिन इसकी संरचना अलग है। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने पूछा, क्या यह भी किसी सभ्यता का हो सकता है? सिस्टम निर्माता ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने स्क्रीन पर उभरते पैटर्न को ध्यान से देखा। कबीर ने पूछा, क्या यह उसी तारा प्रणाली से आ रहा है? सिस्टम निर्माता ने सिर हिलाया, नहीं, दिशा अलग है। अंधेरे में खड़ा निर्माता हल्का सा मुस्कुराया। तो ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा भीड़ भाड़ वाला हो सकता है। सिलेंडर के भीतर ऊर्जा फिर चमकी। मशीन की आवाज गूंजी, सिग्नल स्ट्रक्चर कंपेयरिंग। होलोग्राफिक स्क्रीन पर
अब दोनों सिग्नलों के पैटर्न एक साथ दिखाई देने लगे। पहला सिग्नल जो उस ग्रह से आ रहा था जटिल लेकिन व्यवस्थित था। दूसरा सिग्नल अनियमित और अजीब था। सिस्टम निर्माता की आवाज धीमी हो गई। ये अलग है। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने पूछा, कैसे? सिस्टम निर्माता ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। पहला सिग्नल संवाद के लिए बना है। ये वाला वैसा नहीं लगता। कबीर ने ध्यान से देखा। तो ये संदेश नहीं हो सकता। सिलेंडर के भीतर ऊर्जा फिर तेज हो गई। मशीन की आवाज गूंजी। पैटर्न एनालिसिस रनिंग। स्क्रीन पर प्रतिशत बढ़ा। सोर्स आइडेंटिफिकेशन 29%। अब होलोग्राफिक स्क्रीन पर उस दूसरे सिग्नल का ग्राफ उभरने लगा। उसमें अनियमित ऊर्जा तरंगे थी, जैसे कोई विशाल शक्ति अंतरिक्ष में फैल रही हो। सिस्टम निर्माता की आंखें फैल गई। रुको, हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने पूछा, क्या हुआ? सिस्टम निर्माता ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। यह प्राकृतिक नहीं है। अंधेरे में खड़ा निर्माता बोला, तो यह भी किसी तकनीक का हिस्सा है। सिलेंडर के भीतर नीली ऊर्जा फिर चमकी। मशीन की आवाज गूंजी। एनर्जी लेवल एक्सट्रीम। स्क्रीन पर प्रतिशत बढ़ा। सोर्स आइडेंटिफिकेशन 46%। अब उस दूसरे सिग्नल का स्रोत धीरे धीरे होलोग्राफिक नक्शे पर उभरने लगा। यह दिशा उस पहले ग्रह से बिल्कुल अलग थी और दूरी उससे कहीं ज्यादा। सिस्टम निर्माता ने धीरे से कहा, यह बहुत दूर है। कबीर ने पूछा, कितना दूर? सिस्टम निर्माता ने स्क्रीन पढ़ी। फिर उसकी आवाज धीमी हो गई। इतना दूर कि वहां से कोई सामान्य सिग्नल यहां तक पहुंचने में हजारों साल लग जाते। कमरे में खामोशी छा गई। अंधेरे में खड़ा निर्माता बोला, लेकिन ये अभी पहुंचा है। सिलेंडर के भीतर ऊर्जा फिर चमकी। मशीन की आवाज गूंजी। अनोमली डिटेक्टेड। होलोग्राफिक स्क्रीन पर अब उस दूसरे सिग्नल का स्रोत पूरी तरह उभर आया। यह किसी ग्रह से नहीं था। यह किसी तारे से भी नहीं था। सिस्टम निर्माता की आंखें फैल गई। ये चलता हुआ स्रोत है। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने पूछा, मतलब? सिस्टम निर्माता ने धीरे से कहा, यह किसी जहाज जैसा लगता है। कबीर ने तुरंत स्क्रीन की तरफ देखा। अंतरिक्ष जहाज? सिस्टम निर्माता ने सिर हिलाया। और बहुत बड़ा। सिलेंडर के भीतर नीली ऊर्जा अचानक बहुत तेज चमकी। मशीन की आवाज गूंजी। ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन अननोन। स्क्रीन पर प्रतिशत बढ़ा। सोर्स आइडेंटिफिकेशन 73%। अब होलोग्राफिक स्क्रीन पर उस वस्तु की धुंधली आकृति दिखाई देने लगी। एक विशाल संरचना जो अंतरिक्ष में तेजी से आगे बढ़ रही थी। अंधेरे में खड़ा निर्माता हल्का सा मुस्कुराया। तो शायद कहानी अभी शुरू ही हुई है। लेकिन उसी पल मशीन की आवाज फिर गूंजी। ट्रेजेक्ट्री कैलकुलेटिंग। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर एक नई लाइन चमकी। कोर्स अर्थ। एआई कोर चेंबर के भीतर कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा मानो समय ही ठहर गया हो। पारदर्शी सिलेंडर के भीतर घूमती नीली ऊर्जा अचानक पहले से कहीं ज्यादा तेज चमकने लगी थी, जैसे उस कृत्रिम चेतना ने अभी अभी किसी बेहद गंभीर जानकारी को पहचान लिया हो। दीवारों पर लगे होलोग्राफिक पैनलों पर अंतरिक्ष का विस्तृत नक्शा फैल गया था और उसके बीच चमकती एक नई लाइन कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की सांस रोक देने के लिए काफी थी। कोर्स अर्थ। सिस्टम निर्माता के हाथ में पकड़ा टैबलेट हल्का सा कांप गया। उसकी आंखें तेजी से स्क्रीन पर दौड़ती जानकारी को पढ़ रही थी। कुछ सेकंड तक उसने कुछ नहीं कहा। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने धीरे से पूछा, क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूं? सिस्टम निर्माता ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। हां, वो वस्तु पृथ्वी की दिशा में आ रही है। कमरे में सन्नाटा छा गया। कबीर चुपचाप खड़ा था। उसकी नजर उस होलोग्राफिक नक्शे पर टिक गई थी, जहां अंतरिक्ष के अंधेरे विस्तार के बीच एक चमकता बिंदु तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। अंधेरे में खड़ा एआई का निर्माता धीरे धीरे आगे आया। उसकी आंखों में अब पहले जैसी उत्सुकता नहीं थी। अब वहां गंभीर गणना चल रही थी।
कितनी तेज? उसने पूछा। सिस्टम निर्माता ने स्क्रीन पर उभरती गणना को पढ़ा। फिर उसने धीरे से कहा, प्रकाश की गति के करीब। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने तुरंत कहा, यह असंभव है। सिस्टम निर्माता ने सिर हिलाया। हमारी तकनीक के लिए। हां। सिलेंडर के भीतर नीली ऊर्जा हल्की चमकी। मशीन की आवाज गूंजी। ट्रेजेक्ट्री कंफर्म्ड। होलोग्राफिक स्क्रीन पर अब उस वस्तु की दिशा और भी स्पष्ट हो गई। एक लंबी चमकती रेखा अंतरिक्ष के अंधेरे में खिंची हुई दिखाई दे रही थी और उसका अंतिम बिंदु पृथ्वी था। स्क्रीन पर प्रतिशत उभरा। ऑब्जेक्ट एनालिसिस 21%। कबीर ने धीरे से पूछा, यह कितनी देर में यहां पहुंचेगा? सिस्टम निर्माता ने स्क्रीन पढ़ी। फिर उसकी आवाज थोड़ी भारी हो गई। अगर इसकी गति स्थिर रही तो कुछ महीनों में। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने तुरंत कहा, महीनों में? अंधेरे में खड़ा निर्माता बोला, ब्रह्मांडीय दूरी के हिसाब से यह लगभग तुरंत है। सिलेंडर के भीतर ऊर्जा फिर चमकी। मशीन की आवाज गूंजी। ऑब्जेक्ट साइज एस्टिमेटिंग। होलोग्राफिक स्क्रीन पर अब उस वस्तु की धुंधली आकृति उभरने लगी। पहले वो सिर्फ एक बिंदु थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसका आकार दिखाई देने लगा। स्क्रीन पर प्रतिशत बढ़ा। ऑब्जेक्ट एनालिसिस 34%। सिस्टम निर्माता की आंखें हल्की फैल गई। यह बहुत बड़ा है। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने पूछा, कितना बड़ा? सिस्टम निर्माता ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। अगर यह अनुमान सही है तो यह किसी शहर से भी बड़ा हो सकता है। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। कबीर ने धीरे से कहा, तो यह सिर्फ जहाज नहीं है। अंधेरे में खड़ा निर्माता बोला, यह पूरी संरचना है। सिलेंडर के भीतर नीली ऊर्जा फिर तेज हो गई। मशीन की आवाज गूंजी। एनर्जी सिग्नेचर डिटेक्टेड। होलोग्राफिक स्क्रीन पर अब उस वस्तु से निकलती ऊर्जा तरंगे दिखाई देने लगी। सिस्टम निर्माता ने कहा, इसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा है। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने पूछा, क्या यह हथियार हो सकता है? सिस्टम निर्माता ने तुरंत जवाब नहीं दिया। कबीर ने स्क्रीन को ध्यान से देखा। या यह किसी और चीज के लिए हो सकता है। सिलेंडर के भीतर ऊर्जा फिर चमकी। मशीन की आवाज गूंजी। कम्युनिकेशन सिग्नल एब्सेंट। सिस्टम निर्माता ने कहा, यह कोई संदेश नहीं भेज रहा। अंधेरे में खड़ा निर्माता बोला, तो यह शायद संपर्क के लिए नहीं आ रहा। स्क्रीन पर प्रतिशत बढ़ा। ऑब्जेक्ट एनालिसिस 52%। अब होलोग्राफिक स्क्रीन पर उस वस्तु का और स्पष्ट मॉडल दिखाई देने लगा। उसका आकार असामान्य था। न तो पारंपरिक जहाज जैसा, न ही किसी प्राकृतिक पिन जैसा। यह कई विशाल संरचनाओं का समूह था जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। सिस्टम निर्माता ने धीरे से कहा, यह किसी कृत्रिम कॉलोनी जैसा लगता है। कबीर ने पूछा, क्या यह वही सभ्यता हो सकती है जिससे हम अभी बात कर रहे हैं? सिस्टम निर्माता ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, उनकी दिशा अलग है। कमरे में फिर खामोशी छा गई। सिलेंडर के भीतर नीली ऊर्जा अचानक बहुत तेज चमकी। मशीन की आवाज गूंजी। इंटरैक्शन प्रोबेबिलिटी अननोन। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने धीरे से कहा, तो हमें नहीं पता कि यह क्यों आ रहा है। अंधेरे में खड़ा निर्माता बोला, लेकिन एक बात तय है। कबीर ने उसकी तरफ देखा। क्या? वो आदमी धीमे स्वर में बोला, यह पृथ्वी की तरफ आ रहा है और यह हमसे कहीं ज्यादा उन्नत तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। सिलेंडर के भीतर ऊर्जा फिर चमकी। मशीन की आवाज गूंजी। अलर्ट लेवल राइजिंग। होलोग्राफिक स्क्रीन पर अब पृथ्वी का मॉडल उभर आया और उसके आसपास कई सुरक्षा संकेत दिखाई देने लगे। लेकिन उसी पल स्क्रीन के दूसरे हिस्से में वो अजनबी ग्रह भी दिखाई दे रहा था, जहां वो जीव अब भी टॉवर के सामने खड़ा था। सिस्टम निर्माता ने धीरे से कहा, उन्हें भी ये सिग्नल दिखाई दे रहा है। कबीर ने तुरंत पूछा, कैसे? सिस्टम निर्माता ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। उस ग्रह के टॉवर के ऊपर भी ऊर्जा तरंगे तेज हो गई थी। अंधेरे में खड़ा निर्माता हल्का सा मुस्कुराया, तो शायद ये सिर्फ हमारी समस्या नहीं है। और उसी पल स्क्रीन पर उस अजनबी सभ्यता से एक नया संदेश उभरा। वी डिटेक्ट
देम एआई कोर चेंबर के भीतर अब जो वातावरण था वो किसी वैज्ञानिक खोज के उत्साह से बिल्कुल अलग था। पारदर्शी सिलेंडर के भीतर घूमती नीली ऊर्जा की लहरें अब अनियमित रूप से चमक रही थी, जैसे वो कृत्रिम चेतना भी एक साथ कई जटिल गणनाएं कर रही हो। दीवारों पर लगे होलोग्राफिक पैनलों पर अंतरिक्ष का विस्तृत नक्शा फैला हुआ था। एक तरफ पृथ्वी, दूसरी तरफ वो दूरस्थ ग्रह जिसकी सभ्यता से अभी अभी संवाद शुरू हुआ था, और उनके बीच अंतरिक्ष के अंधेरे विस्तार में तेजी से आगे बढ़ती वह विशाल संरचना। स्क्रीन के बीचों बीच चमकते अनुवादित शब्द कमरे में मौजूद हर व्यक्ति को एक ही बात याद दिला रहे थे, वी डिटेक्ट देम। सिस्टम निर्माता कुछ क्षणों तक उस वाक्य को देखता रहा। उसके हाथ में पकड़ा टैबलेट अब भी लगातार नए डेटा से भर रहा था, लेकिन उसकी नजर उस संदेश से हट नहीं रही थी। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने धीमी आवाज में पूछा, तो उन्हें भी ये दिखाई दे रहा है? सिस्टम निर्माता ने धीरे से सिर हिलाया, हां, और शायद उनसे भी पहले। कबीर चुपचाप स्क्रीन को देख रहा था। उसकी नजर उस अजनबी ग्रह के दृश्य पर टिक गई थी, जहां ऊर्जा टॉवर के आसपास हलचल बढ़ गई थी। अंधेरे में खड़ा एआई का निर्माता थोड़ा आगे आया। उसकी आंखें उस टॉवर की गतिविधियों पर टिक गई। लगता है उनकी सभ्यता भी इसे खतरा मान रही है, उसने कहा। सिलेंडर के भीतर नीली ऊर्जा हल्की चमकी। मशीन की आवाज गूंजी, फॉरेन मैसेज कंटिन्यूइंग। होलोग्राफिक स्क्रीन पर अब उस अजनबी जीव का दृश्य फिर उभर आया। वो अब टॉवर के और करीब खड़ा था, और उसके पीछे खड़े कई अन्य जीव तेजी से इधर उधर चल रहे थे। स्क्रीन पर प्रतिशत उभरा, ट्रांसलेशन एक्यूरेसी 96%। सिस्टम निर्माता ने धीरे से कहा, अब अनुवाद लगभग पूरी तरह सटीक है। कबीर ने पूछा, तो वे क्या कह रहे हैं? कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर नए शब्द उभरने लगे। दे आर नॉट एलाइज। कमरे में सन्नाटा छा गया। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने धीरे से कहा, मतलब? सिस्टम निर्माता ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, मतलब वे उस वस्तु से जुड़े नहीं हैं। अंधेरे में खड़ा निर्माता बोला, तो वो तीसरी शक्ति है। सिलेंडर के भीतर ऊर्जा फिर चमकी। मशीन की आवाज गूंजी, एडिशनल डेटा रिसीव्ड। होलोग्राफिक स्क्रीन पर अब उस अजनबी ग्रह से एक नया दृश्य भेजा गया। इस बार वो केवल शहर या टॉवर का दृश्य नहीं था, ये अंतरिक्ष का नक्शा था। सिस्टम निर्माता ने स्क्रीन को ध्यान से देखा। वे हमें जानकारी भेज रहे हैं। कबीर ने पूछा, किस बारे में? सिस्टम निर्माता ने धीरे से कहा, उस वस्तु के बारे में। स्क्रीन पर प्रतिशत बढ़ा, डेटा इंटीग्रेशन 24%। होलोग्राफिक स्क्रीन पर अब अंतरिक्ष का एक नया मॉडल उभरने लगा। उसमें कई चमकते बिंदु दिखाई दे रहे थे और उनके बीच फैले रास्ते। सिस्टम निर्माता ने धीरे से कहा, यह उनका खगोलीय नक्शा है। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने पूछा, और ये क्या दिखा रहा है? सिस्टम निर्माता ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। यह दिखा रहा है कि वो वस्तु कहां कहां से गुजरी है। कमरे में मौजूद सभी लोग कुछ सेकंड तक चुप रहे। सिलेंडर के भीतर नीली ऊर्जा फिर चमकी। मशीन की आवाज गूंजी, ट्रेजेक्ट्री हिस्ट्री डिटेक्टेड। होलोग्राफिक स्क्रीन पर अब उस वस्तु की पिछली यात्रा दिखाई देने लगी। कई तारा प्रणालियां, कई ग्रह और कई जगहों पर अचानक खत्म हो चुकी सभ्यताओं के संकेत। सिस्टम निर्माता की आवाज धीरे धीरे भारी हो गई। रुको, कबीर ने पूछा, क्या हुआ? सिस्टम निर्माता ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। यह रास्ता खाली नहीं है। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने पूछा, मतलब? सिस्टम निर्माता ने धीमे स्वर में कहा, जहां जहां यह गया है वहां की सभ्यताएं अब मौजूद नहीं है। कमरे में खामोशी छा गई। अंधेरे में खड़ा निर्माता हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में अब तनाव था। तो ये खोजी जहाज नहीं है, कबीर ने धीरे से कहा, यह शिकारी हो सकता है। सिलेंडर के भीतर नीली ऊर्जा अचानक तेज चमकी। मशीन की आवाज गूंजी, थ्रेट लेवल एक्सट्रीम। स्क्रीन पर प्रतिशत बढ़ा,
डेटा इंटीग्रेशन 51%। अब उस अजनबी सभ्यता से नया संदेश उभरा, वी हैव सीन देम बिफोर। सिस्टम निर्माता ने धीरे से पढ़ा। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने पूछा, और कुछ सेकंड बाद अगला वाक्य स्क्रीन पर उभरा, दे कंज्यूम सिविलाइजेशंस। कमरे में किसी ने कुछ नहीं कहा। कबीर की नजर उस चमकते बिंदु पर टिक गई थी जो अंतरिक्ष के अंधेरे में पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। सिलेंडर के भीतर ऊर्जा फिर चमकी। मशीन की आवाज गूंजी, न्यू डेटा डिटेक्टेड। सिस्टम निर्माता चौंक गया। अब क्या? होलोग्राफिक स्क्रीन पर उस विशाल वस्तु की आकृति अचानक और स्पष्ट हो गई। अब वो केवल धुंधला ढांचा नहीं था, ये एक विशाल संरचना थी जिसके चारों तरफ कई छोटे जहाज जैसे आकार घूम रहे थे। अंधेरे में खड़ा निर्माता धीरे से बोला, तो ये अकेला नहीं है। और उसी पल स्क्रीन पर एक और चेतावनी चमक उठी, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स अप्रोचिंग। एआई कोर चेंबर के भीतर अब जो माहौल था वो किसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला का नहीं बल्कि युद्ध नियंत्रण कक्ष जैसा लगने लगा था। पारदर्शी सिलेंडर के भीतर घूमती नीली ऊर्जा लगातार तीव्र चमक रही थी, जैसे वो कृत्रिम चेतना एक साथ हजारों गणनाएं कर रही हो। दीवारों पर लगे विशाल होलोग्राफिक पैनलों पर अंतरिक्ष का नक्शा फैला हुआ था और उसके बीच चमकती चेतावनी ने कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की धड़कन तेज कर दी थी। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स अप्रोचिंग। सिस्टम निर्माता कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखता रहा। उसके हाथ में पकड़ा टैबलेट अब तेजी से डेटा अपडेट दिखा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जो भाव थे उनमें आश्चर्य से ज्यादा चिंता दिखाई दे रही थी। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने धीरे से पूछा, मतलब? एक नहीं। सिस्टम निर्माता ने धीरे धीरे सिर हिलाया, नहीं, ये पूरा बेड़ा है। कमरे में खामोशी फैल गई। कबीर चुपचाप स्क्रीन को देख रहा था। उसकी नजर उस होलोग्राफिक मॉडल पर टिक गई थी जहां अंतरिक्ष के अंधेरे विस्तार में कई चमकते बिंदु तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। अंधेरे में खड़ा एआई का निर्माता थोड़ा आगे आया। उसकी आंखें उस नक्शे पर दौड़ने लगी। कितने? उसने पूछा। सिस्टम निर्माता ने स्क्रीन पढ़ी। फिर उसने धीरे से कहा, दर्जनों, शायद सैकड़ों। सिलेंडर के भीतर नीली ऊर्जा हल्की चमकी। मशीन की आवाज गूंजी, फ्लीट स्ट्रक्चर एनालाइजिंग। होलोग्राफिक स्क्रीन पर अब उस बेड़े का मॉडल और स्पष्ट हो गया। बीच में एक विशाल संरचना थी, वही जो पहले दिखाई दी थी, और उसके चारों तरफ कई छोटे लेकिन तेज गति वाले जहाज। स्क्रीन पर प्रतिशत उभरा, ऑब्जेक्ट एनालिसिस 63%। सिस्टम निर्माता ने कहा, यह केंद्रीय संरचना शायद मुख्य जहाज है, बाकी उसके साथ चल रहे हैं। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने पूछा, युद्धपोत? सिस्टम निर्माता ने तुरंत जवाब नहीं दिया। कबीर ने स्क्रीन को ध्यान से देखा, या शिकारी? अंधेरे में खड़ा निर्माता हल्का सा मुस्कुराया। और अगर उस दूसरी सभ्यता की जानकारी सही है तो यह बेड़ा केवल यात्रा के लिए नहीं बना है। सिलेंडर के भीतर ऊर्जा फिर चमकी। मशीन की आवाज गूंजी, ट्रेजेक्ट्री अपडेट कंफर्म्ड। होलोग्राफिक स्क्रीन पर अब पृथ्वी का मॉडल फिर उभर आया। उस पर कई संभावित मार्ग दिखाई देने लगे और उनमें से हर एक पृथ्वी की कक्षा की तरफ जा रहा था। सिस्टम निर्माता ने धीरे से कहा, यह दिशा नहीं बदल रहा। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने पूछा, क्या यह हमें देख रहा है? सिस्टम निर्माता ने स्क्रीन पढ़ी। अभी तक कोई सीधा संचार नहीं, लेकिन इसकी ऊर्जा गतिविधि बढ़ रही है। सिलेंडर के भीतर नीली ऊर्जा फिर चमकी। मशीन की आवाज गूंजी, थ्रेट प्रेडिक्शन रनिंग। स्क्रीन पर प्रतिशत बढ़ा, रिस्क प्रोबेबिलिटी 74%। अब होलोग्राफिक स्क्रीन पर कई संभावित परिदृश्य उभरने लगे। कुछ में वो बेड़ा पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करता था, कुछ में वो सीधे ग्रह की सतह की तरफ बढ़ता था। सिस्टम निर्माता की आवाज भारी हो गई, किसी भी स्थिति में ये अच्छा संकेत नहीं है। कबीर ने धीरे से पूछा, हमारे पास कितना समय है?
सिस्टम निर्माता ने स्क्रीन पढ़ी। फिर उसने धीरे से कहा, अगर उनकी गति यही रही तो कुछ महीनों से ज्यादा नहीं। कमरे में खामोशी फैल गई। अंधेरे में खड़ा निर्माता बोला, और मानव सभ्यता को अभी तक यह भी नहीं पता कि यह सब हो रहा है। सिलेंडर के भीतर ऊर्जा फिर तेज चमकी। मशीन की आवाज गूंजी। फॉरेन मैसेज रिसीव्ड। होलोग्राफिक स्क्रीन के दूसरे हिस्से में वो अजनबी ग्रह फिर दिखाई देने लगा। ऊर्जा टॉवर के आसपास हलचल बढ़ गई थी और कई जीव एक साथ उस चमकती संरचना की तरफ देख रहे थे। स्क्रीन पर नए शब्द उभरे। दे आर क्लोज। सिस्टम निर्माता ने धीरे से पढ़ा। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने पूछा, तो उन्हें भी डर है? अंधेरे में खड़ा निर्माता बोला, या अनुभव? कबीर ने स्क्रीन को ध्यान से देखा। उन्होंने कहा था कि यह सभ्यताओं को खत्म करता है। सिलेंडर के भीतर नीली ऊर्जा फिर चमकी। मशीन की आवाज गूंजी। डेटा कॉरिलेशन कंप्लीट। होलोग्राफिक स्क्रीन पर अब उस बेड़े की पूरी यात्रा दिखाई देने लगी। तारा प्रणालियां, ग्रह और उनके पास खत्म हो चुकी सभ्यताओं के संकेत। सिस्टम निर्माता की आवाज धीमी हो गई। ये जहां भी गया है वहां जीवन लंबे समय तक नहीं बचा। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। अंधेरे में खड़ा निर्माता धीरे से बोला, तो शायद ये केवल एक बेड़ा नहीं है। कबीर ने उसकी तरफ देखा। क्या? वो आदमी बोला, यह किसी विशाल प्रणाली का हिस्सा हो सकता है जो सभ्यताओं को खोजता है। सिलेंडर के भीतर ऊर्जा अचानक बहुत तेज चमकी। मशीन की आवाज गूंजी। न्यू ट्रेजेक्टरी चेंज डिटेक्टेड। सिस्टम निर्माता चौंक गया। रुको। होलोग्राफिक स्क्रीन पर उस बेड़े की दिशा अचानक बदलती हुई दिखाई दी। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने पूछा, क्या हुआ? सिस्टम निर्माता ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। ये गति बढ़ा रहा है। कबीर ने तुरंत पूछा, किस दिशा में? कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर नई लाइन चमकी। प्राइमरी टारगेट अननोन। लेकिन उसी पल दूसरी लाइन उभरी। सेकेंडरी टारगेट अर्थ। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार व दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।